आपकी पाकिस्तान की टीम से एक्सपेक्टेशंस क्या हैं कि वेस्ट इंडीज़ में और इंग्लैंड में एक टेस्ट मैच भी इन 5 में से अगर आप जीत जाते हैं, मेरे लिए तो वही खुशी की बात है कि चलो एक तो कम से कम शुरू हुआ। अगर आप वेस्ट इंडीज में एक जीत जाए, एक आप अगर इंग्लैंड में जीत जाए, आप अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, ये सीधा 8वें नंबर से पहले नंबर पे नहीं आ सकते। अक्टूबर में आपने ज्वाइन किया क्रिकेट बोर्ड को, 2026 चल रहा है। इस अरसे में आपने क्या खोया क्या पाया? ये जो सिलेक्शन है हमारी, इसमें हमें बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि वो पाकिस्तान में नहीं रहेंगे, वो टाइम नहीं गुजारेंगे, वो सिर्फ टूर्स पे आएंगे, पाकिस्तान में भी टूर ख़त्म होगा, वापस चली जाएंगे। अगर आपको डोमेस्टिक का नहीं पता, अगर आपको पता नहीं है कि रिसोर्सेज क्या हैं, तो बड़ा मुश्किल है कि आप फिर फैसले भी आप करें। हम कैसे जीत सकते, प्लान क्या है? तो दे हैड नो प्लान। टीम को चेंज करें ताकि स्पिनर्स आए और विकेटें ले और पाकिस्तान जीते। क्योंकि जितने रीजन के लोग हैं, ये थोड़े से कई लोग खफा हैं क्योंकि उसमें जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है सिलेक्शन की, वो किसी के हाथ में है ही नहीं। ना किसी कोच के हाथ में है, ना हमारे हाथ में है। एक सिलेक्टर ग्राउंड में नहीं जाएगा तो वो बच्चे की फिटनेस कैसे देखेगा? आपके कितने सिलेक्टर होते? 3-4 सिलेक्टर होते। तो वो कहें जी मैं फिजिकली पाकिस्तान के 107 डिस्ट्रिक्ट्स में 18 टीमें थी डोमेस्टिक, तो मैं उनके मैच जो है ना वो फिजिकली देखूंगा। इस टूर के बाद आप समझते हैं कि बाबर आजम के ऊपर इस चीज़ का प्रेशर तो नहीं होगा कि यार मैं सिर्फ 5 मैचों से कप्तान बने हैं, 5 मैचों के बाद फिर ना उतर जाऊँ? अब ये बना के हम हटाने का भी सोचना शुरू कर दें, इतनी मुश्किल असी बनाया है। पाकिस्तान कब आपको लगा कि ये नंबर 1 टीम है? मुझे आज तक नहीं लगा। 2011 में आखिरी सेमीफाइनल खेला हुआ है। डोमेस्टिक लेवल के ऊपर, ग्रास रूट लेवल के ऊपर हमारे पास ऐसा कोई भी इम्पैक्टफुल बॉलर नहीं है। सोशल मीडिया इस कौम को खा गया। उसके बाद आ गई आपकी जो लीग्स आई है ना, बहुत ज्यादा, ये क्रिकेटर्स को इसका बैलेंस नहीं रख पाए। सलमान अली आगा विल बी द वेरी गुड चॉइस फॉर टेस्ट टीम कैप्टन। और आज का कप्तान ये है कि अनाउंस होते ही जो है ना वो खुल जाते हैं सारे महाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं शाहनवाज खान और आप पब्लिक न्यूज़ का स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं। पब्लिक पॉडकास्ट नाज़रीन, मेरे पॉडकास्ट के मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं, नेशनल क्रिकेट एकेडमी के डायरेक्टर हैं और फॉर्मर लेजेंड टेस्ट क्रिकेटर भी हैं। 92 का वर्ल्ड कप जीता, उनके एक अहम रुकन भी हैं। और आजकल सबसे ज़्यादा अगर मैं ये बात कहूँ कि पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट उनके हाथ में है तो कोई दो राय नहीं है इसकी। लेकिन बहुत पॉजिटिव चीज़ें हमारे सामने आई, लेकिन शायद कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो नेगेटिव हुई, जो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन क्रिकेट किसी की जागीर नहीं, क्रिकेट के ऊपर किसी की ग्रिप नहीं। क्रिकेट के ऊपर सिंसियरली जो काम किया जा सकता है वो उन्होंने किया, अपना 100% उन्होंने हर जगह पर दिया। हमने देखा जब से वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी के डायरेक्टर बने हैं, बहुत सारे ऐसे माजी की अगर बात करें तो ऐसे ही चीज़ें जो कभी भी नहीं हुई थी वो उनके आने के बाद जो है वो हुई। और एक बहुत अहम जो डेवलपमेंट है वो हम सबके सामने है। और फिर अगर बात करें, ज़ाहिर है अब पाकिस्तान का जो स्क्वाड जा रहा है वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के दौरे पे, टेस्ट मैचेस हैं, 5 टेस्ट मैचेस हैं, इनके बारे में भी बात करेंगे। द वन एंड ओनली आकिब जावेद मेरे पॉडकास्ट के मेहमान हैं। मैं ज़्यादा लंबा इंट्रो नहीं करूँगा, आकिब भाई ही बताएंगे, डिस्क्राइब करेंगे इन सारी चीज़ों को अपने अल्फाज में, अपनी ज़ुबान में। आकिब भाई बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने एक मरतबा फिर वक्त निकाला। कैसा लग रहा है 2024 के बाद 2026 में आप पॉडकास्ट में बैठे हुए हैं? लास्ट मुझे अभी याद आया, मुझे लास्ट किया था जी वही कि स्पिन बनाओ। हाँ, वो मैंने ही आपसे यही पूछा था कि पाकिस्तान जीतेगा क्या, पाकिस्तान का फार्मूला होगा क्या। फिर आपने बताया कि ये फार्मूला है और वो फार्मूला इतना कामयाब हुआ कि फिर 12 साल हम लोग इस चीज़ को जो है ना वो तरसते रहे कि असी आका पानू पहले क्यों नहीं ले आंदा। लेकिन वो एक फार्मूला अब बार बार हर दफ़ा तो चल नहीं सकता। जी देखिए वो एक वन ऑफ आपकी एक ऑप्शन थी, क्योंकि उस वक़्त इमीडिएटली क्या हो सकता था कि आपने इंग्लैंड को अगर फर्स्ट टेस्ट के बाद अगर सीरीज जीतनी है तो वही आइडियल एक स्नैरियो था कि आप उस तरह की पिच बनाएं, उस तरह के बॉलर्स लाएं और आप टेस्ट सीरीज़ जीतें। वो बहुत बड़ी बात है कि आप ड्यूरिंग द सीज़न इस तरह की कोई ऑप्शंस लेकर आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इट वाज लाइक ग्रेट टर्न अराउंड
विद इन द सीरीज। अच्छा आकिब भाई, आपसे पहले भी बहुत ज़्यादा, ज़ाहिर है 12 साल तो आप पार्ट रहे नहीं क्रिकेट बोर्ड का, लेकिन इस तरह के इनिशिएटिव वो जो माजी में रहे हैं, बहुत बड़े बड़े नाम लेजेंड जो है वो क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें इस तरह का आइडिया उनके जहन में क्यों नहीं आया? क्या वो लोग, क्रिकेटिंग सेंस की बात होती है ना, कि आप रिसेंटली, आप उस वक्त जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आपने ज्वाइन किया, उससे पहले आप श्रीलंका के साथ एज ए बॉलिंग कोच काम कर रहे थे, और आपने वहाँ भी ये एक्सपेरिमेंट किए जो बड़े सक्सेसफुल हुए। सो सम टाइम एज ए क्रिकेट फ़ैन, एज ए एनालिस्ट, मेरे जहन में भी ये सवाल आता है कि जो माजी के इतने बड़े बड़े लेजेंड हैं, उन्होंने भी तो क्रिकेट खेली है। आपको नहीं लगता कि उनको भी इस तरह का कोई फार्मूला अगर वो ले आते तो शायद आज सिनेरियो डिफरेंट होता? देखिए, ये सिर्फ सोचने से नहीं ना होता। अगर सोच तो बहुत सारे लोग लेते हैं कि पिच ऐसी हो, टर्निंग पिच बने, स्पिनर्स आए, लेकिन वो टर्निंग पिच बनानी कैसे थी? क्योंकि मेरा जो ग्रास रूट लेवल पे 2001 से रीजनल एकेडमीज, आपको पता है वहाँ पे आप ही सारा कुछ करते हैं, पिचेस भी बनानी है, उसकी जो भी कंडीशंस हैं, हर चीज़। तो जब आप इतने सालों से 24-25 साल से हर एक चीज़ में इन्वॉल्व हैं, आप पिचेस का प्रैक्टिस पिचेस, मैचेस, कंडीशंस, तो मुझे उसका आइडिया था। तो देखिए, ये छोटी मामूली बात तो नहीं है कि आप इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे के और मुल्तान स्टेडियम में चले जाए। यस, ठीक है। अब वो जो पंखे लगाने, पंखों के बाद हीटर लगाने, पहली एरिया बड़ा पखा भी थे, तो अब वो मुल्तान में तो बड़ा आसान था, वो गुजर गया, क्योंकि ये था कि उसको ओवर ड्राई करना था। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। आपके वो जो मेजर करने वाले आपके पास गैजेट्स हैं, उससे पता चलता है कि अब ये कितनी हमने ड्राई करनी है। वो एक कैलकुलेशन है जो आप करते रहते हैं। आपको ऐसे नहीं है कि आप ऊपर पेट्रोल फेंक के आग लगा दें। जब आप इंगेजमेंट कितनी करनी है, पंखे लगाए हैं तो कितना ड्राई करना है। और अच्छा, ये भी होता है इसके अंदर कि आपने जो उसको आपका देखना जो कि कितना ड्राई मॉइस्चर करना है पिच के अंदर, जी जी, उसको आपने देखना है ना कि कितना मॉइस्चर है इस वक्त, और कितना हमने इसको कम करना है। क्योंकि एक सर्टन टाइम के ऊपर जब वो आपकी पिच की जो मट्टी है वो ड्राई होगी तो वो बॉल को ग्रिप करेगी। ओके, ठीक है। उसके ऊपर रोलिंग कितनी होगी, किस हिसाब से होगी। और यही देखिए, इतना आसान था, हमने सोचा चलो हो गया। अब पिंडी चले गए। जब पिंडी गए तो वहाँ जाके देखा, पंखे चलाए तो वो ठंडी हवा, क्योंकि मौसम बदल गया। यस, वहाँ पे हम एक दफ़ा तो बिल्कुल स्टक हो गए। क्योंकि वो फिर ये था कि ढूंढे हमने कि वो जो एक होते हैं, आप पाकिस्तान में तो वो अवेलेबल नहीं हुए। हमने बड़ी बड़ी कोशिश की। वो हॉट ब्लोअर्स होते हैं जो आप लगाते हैं ना, तो वो गर्म हवा फेंकते हैं। जी जी जी, वो सारे पता किए, वो मिले नहीं। ओके, तो एक दफ़ा तो हम बिल्कुल बस हो गई कि अब क्या करें। फिर एक आइडिया दिमाग में करते 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 फिर सोचा कि अगर वो पंखे बड़े बड़े लगे हुए हैं तो उसके पीछे से हवा आ रही है, ठंडी आ रही, तो पीछे वो जो आपने देखा वो शादियों पे बड़े बड़े हीटर नहीं होते हैं, फिर वो 3-3 हीटर लगाए पीछे, एक उसको कवर किया कनात से। यस यस, वो भी आपने देखा कि वो जो गैदर हो, उसके पीछे हीट जो वो ब्लो करे फैन, तो जो हवा जाएगी वो गर्म हो जाएगी। ओके, उससे ड्राई होगा, ड्राई हो गया, वो भी अचीव हो गया। तो इट्स नॉट परमानेंट सोल्यूशन, इट वाज वन ऑफ द सोल्यूशन जो उस वक्त चाहिए थी। अच्छा आके भाई, 2024 से अक्टूबर में आपने ज्वाइन किया क्रिकेट बोर्ड को, 2026 चल रहा है, अक्टूबर में आपको 2 साल हो जाएंगे। तो इस अरसे में आपने क्या खोया, क्या पाया? देखिए, इसमें जो मेरा आने का मकसद था, जो मेरी पहली चेयरमैन साहब से मीटिंग हुई थी, तो उसमें ये था कि मेरी बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड उनसे फ्रैंक एक मीटिंग हुई थी कि देखिए, मेरा जो असल में फोटे है, जो मैं काम जो मुझे मज़ा आता है करने में, जिसमें मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत है, वो है डेवलपमेंट। तो उसमें मैं आपकी ये जो एकेडमीज़ हैं 14-15 साल से उस तरह चल नहीं रही। 2008 वो आखिरी टाइम था जब असल में जो NCA और रीजनल एकेडमीज़ ने काम किया था। उसके बाद ऑलमोस्ट बंद हो गई। फिर 2009 में वो जो श्रीलंका टीम पे अटैक हुआ, उसके बाद तो आपकी क्रिकेट ही ख़त्म हो गई ना पाकिस्तान से। आपके स्टेडियम
जो है वो सारे वीरान हो गए, अकेडमीज़ बंद हो गई। तो उसके बाद वो एक टाइम था कि मुझे था कि अगर आपकी फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, अगर आपकी जूनियर लेवल के ऊपर डेवलपमेंट नहीं होगी, तो पाकिस्तान के साथ ये बात नहीं है कि टैलेंट ख़त्म हो गया ना। जो एक 2000 से लेके 2008 तक 9 तक जो पीछे ग्रूम हुआ हुआ टैलेंट आ रहा था, वो आपको सपोर्ट कर गया अनदर 10 ईयर्स। जब वो ख़त्म हुआ तो पीछे मुड़ के देखा तो पिछले आप देखे 5-6 सालों में बैकअप्स ही नहीं है, वही सेम प्लेयर्स आ रहे थे, सेम प्लेयर्स खेल रहे हैं। क्योंकि नीचे आपको डोमेस्टिक क्रिकेट से क्या मिलेगा? रॉ मटेरियल। जो एक बॉलर है वो बॉलिंग कर सकता है, बैटिंग कर सकता है, बट जो क्वालिटी आपको चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर, वो बीच में आपको NCA या आपकी दूसरी एकेडमीज़ है वो उनको ग्रूम करती हैं। इसकी मिसाल है जैसे पिछले साल कितने सालों बाद 4.5 महीने अंडर 19 की एकेडमी लगती है और वो जाके एशिया कप जीतते हैं, इंडिया को भी हराते हैं और उसमें से आपको 4 फ्यूचर प्लेयर्स मिलते हैं जिसमें अली रज़ा है, सुबहान है, आपका समीर मिराज है और दूसरा जो लड़का बैट्समैन फरहान यूसुफ है, वो मिलता है। तो अगर आप इसको रोकेंगे नहीं, हम अगर ये कंटिन्यूटी पीछे बंद ना होती तो आपको टैलेंट की कभी कमी ना आती। और आपको याद होगा 8, 9, 10, 11 बार कभी कमी थी ही नहीं, क्योंकि पीछे इतने ज़्यादा लोग रेडी होके वो आ रहे थे, रेडी फॉर प्ले थे। ठीक है। तो अब उसमें जब शुरू किया तो पहले ही टास्क ये आ गया कि वो आप तो ठीक है आप करें डेवलपमेंट, बट ये जो सिलेक्शन है हमारी, इसमें हमें बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कुछ कोचेज़ उस वक्त थे जो कॉन्ट्रैक्ट इस तरह के थे उनके कि वो जैसे जेसन गिलेस्पी हैं, आपके दूसरे जो गैरी कर्स्टन है, कि वो पाकिस्तान में नहीं रहेंगे, वो टाइम नहीं गुजारेंगे, वो सिर्फ टूर्स पे आएंगे, पाकिस्तान में भी टूर ख़त्म होगा, वापस चली जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क था और ये चैलेंज भी बना। तो फिर जाके सिलेक्शन में भी ये करना पड़ा, क्योंकि यही था कि वो टाइम भी नहीं यहाँ गुजारते और उस तरह से अपनी बात भी मनवाना चाहते हैं। अगर आपको डोमेस्टिक का नहीं पता, अगर आपको पता नहीं है कि रिसोर्सेज क्या हैं, तो बड़ा मुश्किल है कि आप फिर फैसले भी आप करें। तो फिर तब से ये सिलेक्शन में मुझे आना पड़ा। बीच में आपको याद होगा कि जब इन कोचेस भाई को एक चीज़ मैं और ऐड कर देता हूँ, आप उसको बेहतर तरीके से तशरीह कीजिएगा कि जब गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टन जब यहाँ से लेफ्ट कर गए, वो जब चले गए, तो क्या उनका इन्फ्लुएंस था सिलेक्शन के अंदर? वो तो कोच थे, तो क्या सिलेक्शन के अंदर भी उनका इन्फ्लुएंस था? देखिए, इस चीज़ को उन्होंने बड़ा हाईलाइट किया था आपको लेके, मेन उनका स्टेक था और वो फ्रैंकली स्पीकिंग वो ओवर रूल करते थे हर सिलेक्टर को। उस तरह से बात नहीं मान रहे थे। मुझे भी याद है जब मुल्तान गया तो जेसन से बात की, कप्तान से भी बात की कि भाई आपका प्लान क्या है। एक टेस्ट मैच गुजर गया, उन्होंने को 800 850 रन कर दिए हैं, तो हम कैसे जीत सकते, प्लान क्या है? तो दे हैड नो प्लान। तो मैंने कहा कि फिर ऐसे तो नहीं होगा। अब मैं ये समझता हूँ कि ये एक तो पिच को चेंज करना चाहिए, दूसरा टीम को चेंज करें ताकि स्पिनर्स आए और विकेटें ले और पाकिस्तान जीते। वहाँ से काम खराब शुरू हो गया। वो क्या, मैं नहीं मानता। फिर हमने उनका माइंड क्या था, वो क्या उनका माइंड यही था कि जी जैसा चल रहा है हमारे पास यही रिसोर्स है और हम कुछ नहीं कर सकते। एग्जैक्टली 100% मैं आपसे एग्री करता हूँ कि उनको डोमेस्टिक और फर्स्ट क्लास का पता ही नहीं था। उनको पता ही नहीं था। वो क्या हमारे पास स्पिनर्स हैं, मैं कहूँ हैं। फिर जब उनके नाम लिए, नुमान है, साजिद है, वो एक जो लेग स्पिनर था हैदराबाद का, वो क्या नाम है, लेग ब्रेक बॉलर, अभी उसका नाम आ जाएगा। जी बिल्कुल आ जाएगा। अबरार है, इनको आप डालें और हम जीत सकते हैं। वो फिर बात यहाँ से शुरू हुई और फिर हमने क्रिकेट बोर्ड के लेवल पे फैसला हुआ कि नहीं, अब 11 की जो टीम है ये सिलेक्टर्स बनाएंगे। कोचिंग तो मुल्तान का इन्फ्लुएंस नहीं होगा।
कोच का इन्फ्लुएंस नहीं होगा। सिलेक्टर्स 11 की टीम बनाएंगे और वो खेलेगी। ठीक है। तो जो मुल्तान का टेस्ट है उसके 11 हमने बनाए, पिंडी का जो टेस्ट हुआ उसके भी 11 हमने बनाए, और फिर ये सिलसिला चला। फिर जब ऑस्ट्रेलिया टीम गई है जहाँ पे वनडे सीरीज हुई है ऑस्ट्रेलिया में, जो आप कोई 24-25 साल बाद जीते थे, जी जी जी, उसमें भी 2-1 से हमने अपना सिलेक्टर असद शफीक साथ टीम के भेजा, जी जी, जो जाके पिच को कंडीशंस को देखता था, कोच और कप्तान से फीडबैक लेके सिलेक्शन कमेटी 11 की टीम बनाती थी। अच्छा, कोच और कप्तान का इन्फ्लुएंस आपने ख़त्म कर दिया। ओके, ठीक है। और उसके बाद फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो जब ये फैसला हुआ कि ये कोचेस जो है पाकिस्तान में टाइम नहीं देते, तो हमें ऐसे कोचेस चाहिए कि जो पाकिस्तान में रहे। अभी देखिए माइक हेसन इस गर्मी में वो कोचेस को भी ट्रेन कर रहा था, वो प्लेयर के साथ भी काम कर रहा है। तो कोच तो वो है ना कि जो पाकिस्तान में रहे, टाइम गुजार। कोचिंग आपने कब करनी? कोचिंग आपने करनी है असल कोचिंग टूर्स के बाद, जब आपने प्लेयर्स को सिखाना है। यस। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि उनको हमने चेंज करना है। तो फिर मुझे पुश किया कि आप कोच बने जब तक कि नया कोच नहीं आता। ओके। तो फिर मैं वो जिम्बाब्वे जी जी, आप गए, न्यूजीलैंड गए, फिर बाद में न्यूजीलैंड गए, साउथ अफ्रीका भी आप गए, चैंपियंस ट्रॉफी। जी 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 जी। तो जब तक कि कोच, अब ऐसे नहीं है कि आप अचानक फैसला करें हमने कोच रख ले, उसका एक क्राइटेरिया है। आप एडवर्टाइज करेंगे, फिर उसके बाद आप लोग अप्लाई करेंगे, इंटरव्यूज़ होंगे, और फिर कोचेस रखे जाएंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी है कि जब कोई भी कोचेस आते हैं तो ज़ाहिर है उनकी प्रोफाइल तो सबसे पहले होती है कि उनकी प्रोफाइल देखी जाती है कि इनकी प्रोफाइल है क्या। अब मोस्टली हमारी माजी में इस तरह की भी आकिब भाई एग्जांपल्स हैं कि ऑनलाइन भी कोचिंग होती रही है। कभी आपने ऑनलाइन कोचिंग की है? नहीं, ये देख बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बट आई डोंट बिलीव इन दिस। अगर आप कोच हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी उतनी है। जब ये जेसन और इनसे गैरी से बात हो रही थी, जी जी जी, मैं क्या फॉरगेट अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट व्हाट यू हैव, लेकिन आप क्या नहीं समझते कि कोच को, जिस मुल्क का कोच है वहाँ रहना चाहिए, वहाँ पे टाइम गुजारो, ऑफ सीजन में काम करो, डोमेस्टिक बच्चों के साथ काम करो, ताकि जब तक आपकी बेंच स्ट्रेंथ नहीं बनेगी तो आप कभी भी प्रोग्रेस नहीं करोगे। अब स्पेसिफिक एक चीज़ कि जो आपने इनिशिएटिव्स लिए हैं उनको ज़रा डिस्क्राइब करें कि आपके इनिशिएटिव्स हैं कौन से, जो कि बाकी जो डायरेक्टर नेशनल क्रिकेट एकेडमी आए थे, या जो माजी में हमारे सिलेक्टर थे, या माजी में जो क्रिकेट के करता धरता थे, जो आपने डिफरेंट किया, उसको ज़रा देखिए। उसमें यह था कि जब मैं आया था तो मैंने एक प्लान पहले बनाया था कि ये एक प्लान है। मैं उस पर बिलीव नहीं करता कि आप पहले जॉब ले लें फिर कहें कि अब मैं सोचूंगा कि होगा क्या। तो मैंने पहले प्लान बनाया, फिर उनको कहा कि देखिए ये प्लान है डेवलपमेंट का, आप इसको देखें, मुझे ना देखें। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि किसी भी एक्सपर्ट ने कहीं भी आना है, पूरी दुनिया में ऐसे है कि वो आपको इंटरव्यू करते, वो कहते हैं व्हाट इज़ योर प्लान। क्वेश्चन तो यही होता है, ठीक है ना, व्हाट इज़ योर प्लान। तो मैंने इनको प्लान दिया था कि पाकिस्तान में डेवलपमेंट इस तरह से होगी कि एक हम नीचे लेवल से शुरू करें तो आपका 15 है। डोमेस्टिक और फर्स्ट क्लास को आप जज कर रहे देख रहे थे जब आप सिस्टम में नहीं आए थे। आपको पता है कि हमारी जो फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक है वो उस तरह की नहीं थी कि लाइक वो डिपार्टमेंट ख़त्म हो गए थे और फर्स्ट क्लास तो रीस्ट्रक्चर के लिए जो ना वो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ी। बहुत मुश्किल चीज़ें हो चुकी थी, डिपार्टमेंट बंद हो गए, फिर अभी वापस आए हैं पिछले साल से दोबारा से। मैंने जो उनको डेवलपमेंट की बात की थी, एक हमारा 15 का टूर्नामेंट होता है पूरे पाकिस्तान में। अगर उस बच्चे को यही नहीं पता कि अगर मैं टूर्नामेंट खेलूँगा तो उसको क्या मिलेगा, तो उसको हमने लिंक किया कि अंडर 15 का पूरे पाकिस्तान में टूर्नामेंट होगा। उसके जो टॉप 30 लोग हैं वो सियालकोट में हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जाएंगे और वहाँ पे वो सारा साल ट्रेंड होंगे। ओके। और वहाँ पे प्लान ये है कि अगर आप 14-15 साल का बच्चा है उसको आप लेके आते हैं, उसमें प्लान था कि उसको लेवल 1 कोचिंग का भी कराया जाए, उसको ट्रेनिंग जो है फिज़िकल ट्रेनिंग का भी लेवल 1 कराया जाए, उसको साइकोलॉजी का कराया जाए, उसकी जो लैंग्वेज है उसका कोर्स कराया जाए, और बाकी जो स्किल है, फिटनेस है, वो तो साथ साथ चलेगी उसकी। बिल्कुल। उस लेवल पे
उसके जितने टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, जितने डाइट के इश्यूज हैं, जितने ट्रेनिंग के इश्यूज हैं, वहाँ पे एड्रेस किए जाए। और फिर होता है आपका अंडर-17, उसको लिंक किया फैसलाबाद एकेडमी, हाई परफॉर्मेंस जो बना हुआ है, फैसलाबाद 17 उधर चले गए, मुल्तान में अंडर-19 चले गए। और जो आपकी फ़र्स्ट क्लास के जो प्लेयर्स हैं, जिनको हम शाहीन्स कहते हैं या ए टीम कहते हैं, वो आएंगे इधर NCA में। ओके, ठीक है। और उसके अलावा आपकी जो नेशनल टीम के प्लेयर्स हैं वो NCA में अंडर देयर कोचेज, लाइक अभी जो कैंप हो रहा था तो 50 लड़के थे। एक तरफ रेड बॉल के थे वो सरफराज और उनके कोचेस थे, दूसरी तरफ माइक हेसन और उसकी टीम जो है वो वाइट बॉल प्लेयर्स के साथ काम कर रही है। बिल्कुल। तो ये कॉम्प्रीहेंसिव प्लान है जो कि 15 साल से लेके जो बच्चा आ गया आपके फोटे में आ गया, आपके कंट्रोल में है, आप उसको आपने जो सिखाना है, जिस तरह का बनाना है, कैसी डाइट चाहिए, उसमें मैनरिज्म है, उसमें लॉज हैं, वो 15 से जब 17 में जाएगा, 17 से अंडर-19 में जाएगा, तो उसकी अच्छी खासी ग्रोथ तो हो चुकी होगी। उसकी एक कंप्लीट वो करेक्टर होगा। उसको बोलना भी आ जाएगा, उसको डाइट का भी पता होगा, वो ट्रेनिंग का भी पता होगा, और कोचिंग का भी उसे लेवल 2 उसने अंडर-19 में जाके कर लेना है। तो जब एक प्लेयर जो है वो फुली इक्विप्ड है नॉलेज से, अपनी ट्रेनिंग से, तो आज का प्लेयर जो है ना, दुनिया में लोग बहुत आगे निकल गए हैं। हमें अपने प्लेयर्स को यंग एज से ट्रेन करना है, ताकि अब अवेयरनेस इतनी तेज़ी से फैल रही है कि आप बहुत पीछे रह जाएंगे अगर आपने इस तरह की डेवलपमेंट ना की। और बाकी यहाँ देखें, जो नेशनल एकेडमी है, इसमें आके कोई चीज़ जो थी वो जो बनी थी 2003 में, कोई चीज़ बाकी बची नहीं थी। अच्छा जी। ना कोई रूम इस काबिल थे, ना इंडोर इस काबिल थे, ना फैसिलिटी थी कोई खेलने की, वही पुराने 2-3 नेट हैं। फिर आके उसका पूरा एक रीस्ट्रक्चर प्लान बनाया, जिसमें पूरी रीवैम्पिंग ऑफ इंडोर बायोमैकेनिक्स लैब को जो कभी लगी नहीं थी, अब पूरा उसका बजट अप्रूव हुआ है। न्यू सेंसर्स, कैमराज, एवरीथिंग नई आ रही है। अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले वो एक बॉलिंग मशीन है जो जी मैं आता हूँ आके भाई, उसी में डिटेल से आपसे पूछूंगा उसके बारे में। वो उसको अपडेट किया है। आपकी जो पैडल कोर्ट वहाँ बनाए हैं कि इस तरह की इन्वायरमेंट क्रिएट की जाए। LCC ग्राउंड आप देखें, साल पहले जाके देखिए, तो आज जब हम लाहौर कलंदर से वहाँ प्रैक्टिस करने आते थे तो पता नहीं था लगता कि ये ग्राउंड है कि पता नहीं कोई खेत है। तो आज अगर देखें तो 19 पिचेस सेंटर में है, साइड पे 19 पिचेस, हाँ सेंटर के अंदर 19 पिचेस हैं और साइड पे 10 पिचेस हैं। पहले तो गालबन 3 या 4 थी, 5 थी। जी। तो साइड के ऊपर 13 पिचेस और हैं। ड्रेसिंग रूम वो भी बनने शुरू हो जाएंगे। आपके फुल साइज पूल है। जिम जो है वो इतना छोटा सा था, उसको अभी तो उसको ठीक किया है, बट प्लान वही है कि वो जो जिम है लाइक 100 मीटर लॉन्ग जिम, जिसमें आप उसके अंदर ही आप अपने जो भी टेस्टिंग भी अंदर ही करनी है। मेडिकल के हवाले से बहुत ही बुरा हाल था। अच्छा, आपके पास जो प्लेयर है वो इंग्लैंड को भाग जा रहा था, कोई ट्रीटमेंट उस तरह से नहीं हो रही थी। तो ये जावेद साहब आए हैं जो इंग्लैंड में, जिनके पास लोग ज़्यादा जाते थे, तो उनको ही इधर हम ले आए। अच्छा, ये जो अभी डॉक्टर आए हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली अभी ज्वाइन किया उन्होंने, तो ये प्रॉपर एक जो स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है वो इन प्लेस है। अब आपकी जितनी टेस्टिंग, आपकी जितनी इंजरीज मैनेजमेंट और आपकी कोचिंग के हवाले से जितने भी आपके जो कोचेज़ हैं उनके ऊपर बहुत काम हुआ है पिछले 1 साल से। अच्छा भाई, डोमेस्टिक और फर्स्ट क्लास के लिए आपने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं? देखिए उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मार्क हमारी डोमेस्टिक और फर्स्ट क्लास के ऊपर है। हमारी सिलेक्शन का बेसिकली क्राइटेरिया है क्या? आज तक तो मैं यही नहीं समझ पाया कि जो लड़का डोमेस्टिक में या फर्स्ट क्लास में परफॉर्म करता है मोस्ट ऑफ टाइम हमें टीम में नज़र नहीं आता। लेकिन बात यह है, आपके आने से हमें बड़ी उम्मीद है कि इस स्ट्रक्चर के अंदर भी जो है ना एक वाज़े हमें तब्दीली नज़र आएगी कि पहले क्या था, अब क्या वैल्यू है इसकी। देखिए उसमें
डायरेक्टली वो आती तो डायरेक्टर डोमेस्टिक के जी, नीचे जी, है, जी, लेकिन जी। हमारी उनके साथ बड़ी शायर है आप एक लाइजोन है। जी, जी, जी। और उसमें अब ये है कि हम सुनते रहते थे, आपको भी एक्सपीरियंस होगा कि जी वो क्लबें बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं, यही तो पॉलिटिक्स मेरी थी। क्लब, मेरा जोन, मेरा प्लेयर। अब अगर आप देखें तो वहाँ पे ये सिलसिला ही ख़त्म हो चुका है। आपकी जितनी पाकिस्तान में क्रिकेट है, किसी भी एज ग्रुप में, चाहे वो 15, 17, 19 या आपके जो अडल्ट क्रिकेट है, जी, जी, जी। सारी की सारी परफॉर्मेंस बेस्ड है। एल्गोरिदम एक एक सिस्टम है। आपने रन्स करने हैं तो ही उस सॉफ्टवेयर में जाने हैं। और उसके ऊपर ना बहुत हमने सेशंस किए हैं। अमेरिका से एक्सपर्ट्स आए, उनके साथ बैठ के वो सॉफ्टवेयर को, कि अगर हमने ये यहाँ तक भी देखा है कि जो वैल्यू ऑफ रन है वो क्या है, इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस क्या है। हम पहले क्या करते कि जी सबसे ज़्यादा रन्स किसके हैं, सबसे ज़्यादा विकेटें किसकी हैं, उनको सेलेक्ट कर लो। उसमें ये नहीं पता कि ये 10 ओपनर आ गए या सिर्फ फास्ट बॉलर आ गए। इसकी मदद से आपको ऑलराउंडर्स, इसकी मदद से आपको मिडिल ऑर्डर, जिसने मिडिल में रन्स किए हैं आपकी फ़र्स्ट क्लास टीम में, उसको उसी स्लॉट के ऊपर ही उसने सेलेक्ट होना है। अगर आपके 3 टॉप ऑर्डर हैं, मिडिल ऑर्डर है, अगर आप बॉलर हैं तो आपने, अगर बॉलर हैं तो आपकी बैटिंग जो है ना वो एंड में ही आएगी। अगर ऑलराउंडर हैं तो अगर 6 पे रन्स किए तो 6 के ऊपर आपको चांस मिलेगा। तो ये जो पेरेंट्स, प्लेयर्स ये सोचते थे ना कि हम कैसे इस क्रिकेट में आ सकते हैं, क्या करें, सिफारिश की तरफ जाएं या परफॉर्मेंस की तरफ जाएं। तो नाउ इट्स टोटल परफॉर्मेंस। ये आपके जितने रीजन के लोग हैं, ये थोड़े से कई लोग खफा हैं इस सिस्टम की वजह से, सिस्टम की वजह से, क्योंकि उसमें जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है सिलेक्शन की, वो किसी के हाथ में है ही नहीं। ना किसी कोच के हाथ में है, ना हमारे हाथ में है। वो तो आपका जो आपके हाथ में नहीं मैच हो रहा है, क्यों आगे भाई? नो मेरे हाथ में कि अगर आपने सारा कुछ ऑनलाइन आपने करना है तो सारी जो हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट है आगे भाई, वो तो जब तक सिलेक्टर ग्राउंड में नहीं जाते थे, किसी लड़के की क्या फिटनेस है, किस लड़के का क्या रिदम है, क्या अच्छा उसकी देखे ना, चीज़ों को आप किस सारी चीज़ें देखे ना। एक कहने को होता है जी मैं सिलेक्टर हूँ, आपके कितने सिलेक्टर होते हैं? 3-4 सिलेक्टर होते हैं। जी जी। तो वो कहें जी मैं फिज़िकली पाकिस्तान के 107 डिस्ट्रिक्ट्स में जितनी क्रिकेट हो रही है वो मैं आंखों से देखूँ, नहीं जा सकता। या आपकी जो अब हमारी 18 टीमें थी डोमेस्टिक, जी जी, रीजन की, ठीक है, रीजन की, जी जी, तो मैं उनके मैच जो है ना वो फिजिकली देखूंगा। फिर आपके डिपार्टमेंट है, फिर आपकी T20, आपकी जो फिटनेस का मसला है वो अब बगैर फिटनेस के आप खेल ही नहीं सकते। डोमेस्टिक में पिछले 2 साल से अगर आप, पहला आपका फिटनेस टेस्ट है, फिर आप टीम में खेलेंगे, ये डिस्ट्रिक्ट से ये तो ज़रूरी है, ठीक है। तो ये एक चीज़ भी काफ़ी, उसमें बड़े बड़े प्लेयर्स को बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आई हैं, बड़े मसाइल और बहुत सारे यकीन करें। ये वो स्टेज है जहाँ से आप क्रिकेट में अपना कदम रखते हैं। चाहे अंडर 19 है, पहले फिटनेस टेस्ट है, फिर आपको मैचेस मिलने हैं। सही है। तो जो सिलेक्शन का रोल तो आता है लेट। ओके, जब आपने ये करके क्लियर करके आपने अगले स्टेज पे जाना है। आए, डिस्ट्रिक्ट खेली, वहाँ परफॉर्म किया, रीजन की टीम में आ गए, जब रीजन के मैचेस हो गए, अब कोई ऐसा मैच नहीं है कि जो रिकॉर्ड नहीं हो रहा। अच्छा, ठीक है। जो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ अचीवमेंट है वो है हमारा एथलीट मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, ठीक है। ये जितनी रिकॉर्डिंग है प्लेयर की वो सिस्टम में जा रही है। आप एज सिलेक्टर जब चाहे किसी भी बॉलर बैट्समैन की बैटिंग देखना चाहे, वो आप अपने फ़ोन में उसको डाउनलोड करके, जी जी, आपके लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, बॉलिंग करते हुए, बैटिंग करते जो हुए, आपने देखना देख सकते हैं। इसी तरह आपकी जो इंजरीज हैं ये ज़बरदस्त, वो भी उसी सिस्टम के अंदर अपडेट होती जाती है। तो अब वो ज़माना नहीं है कि वो मैं हमेशा देखता भी होता था कि एक फिजिकली एक सिलेक्टर है जी, ये मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था, और कैसे वो सबको वो ग्राउंडों में जाते हैं। ये अभी आपने डेफिनेशन की ना, मैं आके भाई आपको बताता हूँ, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर मीडिया के ऊपर इसी चीज़ को लेके बात हो रही थी कि यार अगर एक सिलेक्टर
ग्राउंड में नहीं जाएगा तो वो बच्चे की फिटनेस कैसे देखेगा, वो बच्चे की ये अभी आपने डेफिनेशन की है ना, तो मेरा ख्याल है ये जो अगर एक जाएगा है ना, ये भी, काफ़ी तसल्ली बख्श जवाब अगर है। आप एक जाएगा भी, तो इस दफ़ा आपकी जो कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी में जो आपकी टीमें हैं वो हैं टोटल 20। ओके। जो हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी खेलेंगे जी जी जी। और आपकी फर्स्ट क्लास खेलेंगे। 1 2 3 सेलेक्टर देखेंगे क्या, और क्यों देखेंगे? जहां आपने देखना क्या है, आपने देखना ये है कि फिटनेस की वो ज़माने गया है कि जी आके आपने फिटनेस देखनी है। आपने ये देखना है कि इस प्लेयर ने जो बॉलिंग की है, मैं इसका कौन से फेज़ की वीडियो देखना चाहता हूँ। आपने उसकी न्यू बॉल की देखनी है, आपने उसकी सेमी न्यू की देखनी है, आपने उसके डेथ ओवर्स कौन सी देखनी है। एवरीथिंग इज अवेलेबल। ओके, अंडरस्टैंड। ठीक है, लेकिन पिचेस की कंडीशंस जो हैं हाँ, वो pitches- फर्स्ट क्लास में हमारे लिए बहुत नेसेसरी है कि उसके ऊपर भी काम किया हाँ, जाए, उसके ऊपर और जो एक जो नेशनल प्लेयर है उनको मेक श्योर किया जाए कि आपने फर्स्ट क्लास खेलनी है। देखें, पहले पिचेस के ऊपर आ जाते जी, हैं। जी। पिचेस तो हमारे लिए ना अब कोई मुश्किल काम रहा नहीं है। हाँ, ठीक है? जिथे तुसी पखे लाते अब नहीं, हुण हमने वाकई कोई सारे मुश्किल। लोगों को ये सिखा दी है कि ये इस सीज़न तक ये था कि हमारे कुछ मैचेस आने हैं, कुछ साउथ अफ्रीका के टेस्ट थे कि जिसमें हमने स्पिन पिचेस भी बनानी है, स्लो पिचेस भी बनानी है। मिक्स ठीक है। है, अब वो जो पिछला सीज़न भी हुआ, अगर आप उसको देखें जी, जी, जी। तो उसका एक फेज़ था कि आपने घास वाली पिचेस बनानी है, 6 mm ग्रास हर विकेट के ऊपर ज़रूरी है। और जितने मैच हो रहे हैं पहले आपके 1 महीने में वो ग्रासी पे है। बॉलर करे ठीक है, पता तो अब लगे जो ना। दूसरा फेज आएगा उसमें आपकी फ्लैट पिचेस है। ओके। ठीक है, नो ग्रास बैटिंग। तीसरा फेज आएगा वो स्पिन है। अच्छा, ड्यूरिंग द हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी ग्रेड 1 ये आपके During- 3 फेजेस जो है ना एक सीजन में पहले मैच गुजरेगी में। कि एक प्लेयर, और जो आपकी परफॉर्मेंस भी आ रही है उसके ऊपर क्लियर लिखा हुआ है कि ये कौन से ग्रास की पिच के रन्स हैं, ये फ्लैट पिच के हैं, ये टर्निंग पिच के हैं। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। जब आप उनको किसी की सिलेक्शन के ऊपर बात भी करते हैं तो ग्रास में इसकी क्या एवरेज है, फ्लैट जोन में क्या है, कितने हैं, ब्रेक में क्या है, ब्रेक में कितनी है, तो कंबाइंड करके भी आप देख सकते हैं। आप अलग-अलग भी देख सकते हैं, आप बॉलिंग वाइज भी देख सकते हैं कि इस स्पिनर ने जब ग्रास वाली थी तो कैसी थी, फ्लैट पे कैसी थी, टर्निंग में कैसी थी। ये अब इतना सिंपल नहीं रहा। जो लोग इन्वॉल्व नहीं हैं, जो लोग इसके बारे में जानना नहीं चाहते, वो यकीन करें कई दफ़ा लगता है कि दे आर स्टक इन देयर टाइम। वो ये सोच ही नहीं सकते कि क्या आगे चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। अब जिसने नहीं कभी NCA या LCC ग्राउंड आया, या इंडोर में नहीं आया, या एकेडमी में नहीं आया, बहुत सारे क्रिकेटर्स तो जब से आप आए हैं देखते भी नहीं है उधर। उसके लिए तो वही है ना, वही खंडर पुराने। लेकिन बड़ी रैपिडली चीज़ें चेंज हो रही हुई हैं, और जाहिर है अगर हम मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे तो आप इम्प्रूवमेंट आएगी कैसे? ये तो है, ऑब्वियसली हमें तो दुनिया के साथ चलना है। लेकिन आगे भाई, एक आपने पिछले दिनों एक प्रोग्राम में बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, और मेरी कोशिश थी कि मैं आपसे पूछूं, मेरी ख्वाहिश थी बल्कि ये पूछूं। आपने कहा कि 2010 का अगर वो इंसिडेंट ना होता जिसमें आसिफ, सलमान बट और मोहम्मद आमिर, जो क्रिकेट हमारी गई है, फिर आपने अभी भी जिक्र किया 2009 जो श्रीलंकन टीम के ऊपर अटैक हुआ, तो इसी तरह मतलब एक तो मुझे उसकी थोड़ी तशरीह कर दें कि वो किस तरीके से उनके बाद भी तो क्रिकेट हुई है। 2017 में हम चैम्पियन ट्रॉफी जीते, फिर उसके बाद हम टेस्ट रैंकिंग में भी आए। तो इस तरह अगर माजी को लेके हम बात करें, आका भांजे 1971 च बांग्लादेश ते पाकिस्तान अलहदा ना होंदे ते आपां 4 टेस्ट मैच भी नहीं सी हारने। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। 2009 में जब ये श्रीलंका अटैक हुआ, जी जी जी, तो आपकी क्रिकेट ही पाकिस्तान से बंद हो गई। बिल्कुल, आपके ये जो 14-15 साल गुजरे हैं, बड़े मुश्किल गुजरे। कितने बच्चे जिन्होंने जाके लाइव मैच ही नहीं देखा, उनका इंटरेस्ट कैसे बढ़ेगा? उन्होंने इन प्लेयरों को ग्राउंड में देखा ही नहीं है लाइव। ठीक है, दूसरी चीज़ ये आपकी डेवलपमेंट ख़त्म हो गई, आपकी एकेडमीज बंद हो गई। 2003 में या 3 में जो जनरल तौकीर ज़िया ने काम किए
एकेडमीज बनी, ग्राउंडें जी बनी, बिल्कुल बनी ना। बिल्कुल बनी, बहुत काम हुआ था। उसके बाद और आज तक हम उन्हें याद करते हैं। करते हैं, बिल्कुल करते उसके हैं। बाद आज ये मोहसिन नकवी जो चेयरमैन है, हम्म, इसकी बात अगले ज़माने में इसकी होगी। इसमें तो कोई शक नहीं है। उसकी स्टेडियम वजह कितने क्या बड़े है बड़े बना दिए। कि जो आप इतने चेयरमैन आते हैं, यकीन करें किसी की हिम्मत पड़ी आज तक नहीं, कि इतना पैसा, इतने बड़ी इन्वेस्टमेंट आप स्टेडियम पे लगा दो। लाहौर का स्टेडियम, कराची का स्टेडियम, पिंडी का स्टेडियम। पिंडी का, और अभी जो इस्लामाबाद में नया स्टेडियम बन जी रहा जी है। जी, वो बहुत बड़ा और प्रोजेक्ट है। किसी में इतनी हिम्मत थी कि एकेडमीज़ में, नेशनल एकेडमी में इतनी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, इतनी इतनी ग्रोथ, किसी में आज तक इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये काम करते। दूसरी आपने बात की कि वो जो इंसिडेंट हुआ आसिफ आमिर और जो सलमान लॉस है, जो लॉस है, अच्छा लॉस अभी तक देखें ना, अभी आपसे 2 बॉलरों का जिक्र आप करते हैं, तो वो कौन से हैं? आमिर और आसिफ। उससे पहले वकार, वसीम, 2 ही करते हैं ना। आपका भी होता है। ठीक है, मेनली तो 2 का जी, करते हैं ना। बिल्कुल। ये 2 उनसे कम नहीं थे जब तक वो खेले हैं। जो उनकी परफॉर्मेंस थी, जो वो आसिफ बॉलर था, जो आमिर उस वक्त पीक के ऊपर था, उसके बाद आप देखें ना, उनके बाद आपकी जो बॉलिंग की ऑप्शन है वो कितनी नीचे आई। अगर आप 2Ws की जो परफॉर्मेंस है उसको साइड पे करें तो पाकिस्तान कितना नीचे होगा। वो बहुत बड़ा लॉस हुआ। वो अगर खेलते और 5-6 साल, 8-8 साल उन्होंने खेलना था। लेकिन फिर तो एक सवाल तो ये जो भी है ना कि आपके भाई नीचे से, मैं कह रहा हूँ पीछे काम बंद हो गया। काम हुआ नहीं। पीछे काम बंद हो गया। वो जो स्टैब्लिश हुए थे वो क्रिकेट से दूर हो गए। अगर वही चल जाते और 5-6 साल, और जो पाबंदी के साल थे, 2 चीजें हैं ना। एक आपकी पीछे ब्रेक लग गई डेवलपमेंट की, नबी लेदरपुर वाले साहब। आपको याद ही है ना कि आसिफ को माछी के फिर पकड़ के मैं ही आप लेके आए थे और इसमें कोई शक नहीं है। तो करते 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 ये आसान नहीं होता। इस तरह के बॉलर आपने आसिफ को नहीं, आपने तो और इतने ज्यादा इतने बॉलर्स को ज़्यादा, लेके वो आमिर था आए हैं। लंबा, जो ठीक है, वो जो था इरफान लंबा। देखिए, मतलब एक हिस्ट्री है आपकी। ऐसे बॉलर रोज रोज नहीं आते ना। रोज वसीम अकरम आएगा, ना वकार आएगा, ना आसिफ आएगा, ना आमिर तब वाला पहले फेज वाला। अच्छा, ठीक ये है, देखे ना कितनी लॉजिकल ऐसे बात है। यूनिक बॉलर्स आप बताएं ना कि इंडिया में आज तक वसीम अकरम जैसा बॉलर आया। हाँ, अब ये बुमराह को आप अब 70 साल बाद एक बॉलर आया कि जो उस लेवल का बॉलर है कि हम उसको उस लेवल पर रेट कर सकते हैं। वकार जैसा आया या आसिफ जैसा आया नहीं आए, या आमिर जैसा नहीं आया। ठीक है, आमिर को इसलिए इम्पैक्ट कम है कि वो उसका जो पीक के जो 5 साल ज़ाया ही हो गए, और बिल्कुल खेला ही नहीं, क्रिकेट ही खेला, वो तो जाहिर है। फिर तो ये ऐसे नहीं, रोज नहीं ऐसे बॉलर आते, नहीं आएंगे। ग्रेट वर्ड्स आपके, ज़बरदस्त। तो ये कभी कभी जो टैलेंट आता है, अभी आप बुमराह को निकाल दें और पिछले 5 साल की जो इंडियन क्रिकेट में जो डोमिनेंस है वो किधर जाएगी? जिस मैच में वो नहीं होता, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। फ़र्क होता है ना। यस। तो ये मैं नुकसान की बात कर रहा था आसिफ और आमिर की। मैं, और ये देखिए कितनी बड़ी बात आपने कह दी थी, बड़ी मेहरबानी, तुझे यदि तशरीह भी कर रही थी। अच्छा, मुझे ये बताएं आकिब भाई, अब जो हमारा स्पेसिफिक जब बात की जाती है ना, तो हमारी सिलेक्शन के ऊपर, अब जैसे हमारे अभी टेस्ट स्क्वाड खेलने जा रहे हैं वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के लिए। अच्छा आकिब भाई, जब आपने चार्ज संभाला, सबसे पहले जब मुल्तान टेस्ट में हमने 4 प्लेयर्स को ड्रॉप किया था गालबन, जिसमें बाबर आजम भी था, शाहीन अफरीदी भी था, नसीम शाह भी था और रिजवान भी था। उनके बगैर हम लोग वो टेस्ट मैच जीते थे। तो रिजवान शायद नहीं नहीं, मेरा वो ड्रॉप हुआ था। वो ड्रॉप मुझे याद है। ठीक है, मुझे वो ड्रॉप हुआ था। तो वो जब ड्रॉप हो गया तो बहुत ज़्यादा इस वक्त हम लोग मैचेस भी जीत गए, साटी तो बल्ले बल्ले हो गई, यही तो सानू चाहिए सी। अच्छा, उसके बाद हुआ ये कि लोगों ने सेलिब्रेट तो किया कि हम लोग जीते, लेकिन परसेप्शन ये बनाने की कोशिश की गई कि शायद आप इनके अगेंस्ट थे। हालांकि साजिद खान तो नुमान अली क्रिकेट अपने लो छड़ के बह गया सन नुमान तो स्पेशली तो ये उस वक्त परसेप्शन बिल्ड हुई कि शायद आप जो है इनके अगेंस्ट हैं।
और आपने इनको फारिग कर दिया, अब ये टीम नहीं, हमारी मुझे ऐसे ही एक चीज़ की चलेगी। समझ नहीं आती कि मैं किसी के अगेंस्ट क्यों? क्यों होगा, मतलब उसकी कोई लॉजिक, कोई रीज़न, कोई हम्म वजह हो नहीं सकती। हम्म और मुझे तो कभी आज तक समझ नहीं है कि ऐसा सोचते कैसे हैं। के लिए बातें करते हैं, आप सोचने की बात कर रहे हैं कि भाई। अच्छा, फिर उसके बाद अब देखें, जिस तरह अगर हालिया टेस्ट मैचेस की बात करें हम, हमने हमारी बहुत ज़्यादा फतूहात हैं इसमें, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, फिर हम जिम्बाब्वे जीते, फिर हम जो है अपना साउथ साउथ अफ्रीका अफ्रीका में में हमने 3-0, फिर ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आई, हमने ऑस्ट्रेलिया को इस तरह की पिचेस के ऊपर हमने उनको वाइट वॉश किया जो हमने हिस्ट्री में कभी नहीं किया। ठीक है, तो अब जो आपने टीम सेलेक्ट की है, टेस्ट स्क्वाड जो अब हमारा अनाउंस हुआ है 2 टूर्स के लिए, बाबर आजम फिर कप्तान बन गए। तो बाबर आजम को कप्तान पहले जब आप आए टीम से ड्रॉप, अब फिर वो कप्तान। देखिए, जो उस वक्त ड्रॉप किया था तो उसकी कोई रीज़न होगी, क्योंकि हम बनाने जा रहे थे स्पिन पिचेस। बाबर थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था, तो ऐसे प्लेयर को जब एक दफ़ा आप किसी को ड्रॉप करते हैं तो मतलब उसका करियर ख़त्म हो जाता है। नहीं, कभी भी नहीं, ये तो भाई, क्रिकेट उसको की हमने हिस्ट्री यही है कह रहे ना। थे कि आप जाके आप अपनी फॉर्म को वापस लाएं, ताकि आप जब नेक्स्ट टूर्स पे आए, नेक्स्ट टूर के ऊपर वो सिलेक्ट था जो ऑस्ट्रेलिया की ये टीम। उसके बाद फौरन तो ऑस्ट्रेलिया का 2-3 टूर। चीज़ें जो कि लोग अभी ना उसको पता नहीं, उनको कोई चीज़ एक्सेप्ट करने में मुश्किल क्या आती है कि ठीक है, हमने पिचेस बनाई, हमें लगा ऐसी पिचेस पे हम जीत जाएंगे, हम जीत गए। और ये कि ज़िंदगी में पहली दफ़ा पाकिस्तान में ऐसी पिचेस बनी है। मैं तो 70s से देख रहा हूँ, आपकी जितनी जीत है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, अगेंस्ट इंग्लैंड, अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, हाँ, वैसे एक बड़ी मज़ेदार बात ये करते हैं। जितनी टीमें आज तक 70s से लेट, मुझे तो 78 आखिरी दफ़ा पता, थोड़ा थोड़ा के देखा कि वो किस तरह की पिचेस होती हैं। 80s में देखा, लिली ने यहीं आके कहा था मेरी कब्र खोद इत्थे दे। बना दियो, कबर ही बना फैसलाबाद में। फैसलाबाद च कहते इत्थे मेरी कबर बना ठीक दियो। है, हमने तो वो मैच देखे, इंग्लैंड की टीम आई है, उसमें एक तरफ से मुदस्सर नज़र नया बॉल कर रहे हैं, दूसरी तरफ से आमिर मलिक नया बॉल कर रहे हैं। देखो वही 3 स्पिनरों ने उनको आउट करके हमने जीत जाना। ऑस्ट्रेलिया आई, ऐसा ही किया। वेस्ट इंडीज़ आती थी, कोशिश होता था कि बॉल पड़ के और नीचे ही चला जाए, गिट्टे तो ऊपर ना होवे, आए ना। तो अब ये या इनको याद नहीं है, या ये याद करना नहीं चाहते, या ये जीतना नहीं चाहते। ठीक है, उसको लिंक कर देते हैं जी हमारे बॉलर ज़ाया हो गया है क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में उन्होंने 3 हफ्ते बॉलिंग नहीं कराई थी। भाई, अगर एक फेज़ आया है, आपके 2 टेस्ट मैच है, उसको कितनी देर लगती है? 14 दिन। अगर 14 दिन एक बॉलर नहीं बॉलिंग की, यही टीम जिसने इंग्लैंड को यहाँ पे स्पिन पिचेस पे जीता, 1 हफ्ते बाद वो ऑस्ट्रेलिया जाती है, और ऑस्ट्रेलिया में घास वाली पिचों पे वही बॉलर जिनको ये कह रहे हैं कि वो ख़त्म हो जाएंगे, 4 फास्ट बॉलर खेलते हैं, 3 वनडे खेलते हैं और सीरीज़ जीतते हैं 25 साल बाद, 24-25 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में। बिल्कुल वही बॉलर वहाँ से सीधे साउथ अफ्रीका जाते हैं, और आप वहाँ पे 3-0 साउथ अफ्रीका में आज तक नहीं कोई एक टीम कर सकी। और वाइट वॉश किया, वाइट वॉश किया हमने। ठीक है, वो भी हो गया। फिर ऑस्ट्रेलिया इधर आती है तो हम अपनी पिचेस बनाते हैं वनडे के अंदर, हम अपनी पिचेस बनाते हैं टी20 ऑस्ट्रेलिया क्लीन स्वीप कभी हो सकता है? एक मैच जीते हुए आप उससे पहले ऑस्ट्रेलिया से टी20 का। जी 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 जी, ये जीतने का दिल नहीं चाहता, मज़ा नहीं आता। क्यों नहीं? ठीक है, क्या तो बात है। इसका मकसद क्या है कि आज अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया को इन ऑस्ट्रेलिया आपने सीरीज हराई, ठीक है, वनडे की। ऑस्ट्रेलिया इन पाकिस्तान टी20 वाइट वॉश वनडे सीरीज आप जीते। यस। साउथ अफ्रीका को इन साउथ अफ्रीका आपने 3-0 हराया, वो यहाँ आए, आपने उनको वनडे हराया, आपने टी20 हराया। अब ये टॉप की 2 टीमें, इंग्लैंड को आपने इन पाकिस्तान टेस्ट सीरीज हराई, और पिछले 2024 अक्टूबर से लेके आज तक आप पाकिस्तान में कोई सीरीज़ नहीं हारे। ये पहला बेंचमार्क था कि यार पाकिस्तान में जितने मैच हैं ये हमने नहीं हारने, क्योंकि हर एक टीम जो है अपने घर में नहीं हारती
श्रीलंका को हराना मुश्किल है, बांग्लादेश को हराना मुश्किल है। होम कंडीशंस में होम कंडीशंस आपके किस काम की? तो ये हमने जब आप मेक अपनी श्योर, होम कंडीशंस का फायदा ना क्योंकि उठाएं, आपकी जो रैंकिंग है वो बेस्ड करती है बायलैटरल दो सीरीज चीज़ों पे, बायलैटरल और जितने आपने होम में खेले, अगर आपकी 90 या 100% रेशो है, जी जी फिर ही है आपका चांस कि आप टॉप 3-4 टीमों में आओगे। आप देखना कि वनडे में आज भी आप 5वें सबसे नंबर पे ज्यादा हैं। हाईलाइट जो किया जाता है ना आपका भाई, वो ये किया जाता है कि हम किसी आईसीसी इवेंट किसी भी टूर्नामेंट का नाम रखते हैं, हम एशिया कप किसी का भी नाम रखते हैं या कुछ भी रखते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को लेके इतना जो है ना वो उसको हवा दी जाती है कि बंदा कहता है पता नहीं यार वाकई इसी अच्छा मेरी बात सुने ना कि आईसीसी के इवेंट की बात कर लेते हैं। कौन सा आईसीसी इवेंट? 50 ओवर में तो वो 92 में ये पाकिस्तानी आधे तो पैदा भी नहीं हुए थे जब हम जीते थे। मुझे पता है ना, ज़्यादातर 50% से ज़्यादा पाकिस्तानी अभी के जो हैं ये पैदा ही नहीं हुए थे जब का पाकिस्तान जो वर्ल्ड कप जीता हुआ है। तो 92 के बाद तो सारी दुनिया सुपरस्टार आए, सुपरस्टार चले गए, तो वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीता? फिर बात तो है। T20 आपका है 99 में हम सिर्फ फाइनल खेले, हाँ ठीक है, उसके बाद 2017 का हम चैंपियन ट्रॉफी जीते, 2009 की हमने T20 वर्ल्ड कप जीता, तो उसके बाद क्या हुआ? और शायद 1 या 2 मरतबा हम लोग एशिया कप जीते। एशिया कप भी अभी फाइनल में पहुंचे जी, अभी कितने सालों बाद मेरे ख्याल जब लास्ट टाइम हम जीते थे तो शायद मिसबा कप्तान था या मोइन खान कप्तान था, पता नहीं, कोई 10-15 साल पुरानी बहुत पुरानी बात है, वही हम जीते। आप रियलिटी पे बात करें। आप जब मैं ये बात करता हूँ तो कहते हैं आप क्या हम सोचना छोड़ दे? मैं कहता नहीं, रियलिटी में जिंदा रहो। मुझे एक चीज़ बताएं कि आपकी अगर जो टीम है, अगर आपसे अभी पूछूं कि इस वक्त दुनिया में बेस्ट 1, 2, 3 टीमें कौन सी हैं, यकीनन सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑस्ट्रेलिया भी होगी, इंडिया भी होगी, साउथ अफ्रीका होगी और न्यूजीलैंड होगी या न्यूजीलैंड होगी जी। पाकिस्तान कब आपको लगा कि ये नंबर 1 टीम है? किस वक्त? मैं भी वो टाइम लगा, मुझे नहीं लगा, मुझे आज तक नहीं लगा। उसकी वजह है नंबर 1 होने के लिए आपको होम सीरीज जीतनी पड़ती है, अवे सीरीज जाके जीतनी पड़ती है। ऐसे ही है जी। मिसबा के होते हुए आप कुछ दिन के लिए आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 हुए, ठीक है, लेकिन वो नंबर 1 टीम नहीं होती। नंबर 1 टीम हुई ऑस्ट्रेलिया, 10-12 साल उन्होंने 2000 के दौर में, लेट 90 से 2005-6 तक जो उन्होंने एक लंबी लाइन खींच दी थी। फिर इंडिया ने जो डोमिनेट कर रहा है, जिस तरह शुरू में वेस्ट इंडीज करता था, बिल्कुल शुरू में वेस्ट इंडीज की क्लाइव लॉयड, इंग्लैंड कभी नंबर 1 टीम नहीं रही काफ़ी अरसे से। जी ऐसे ही है। आपकी ख्वाहिश होनी चाहिए रियलिस्टिक, और उसके पैरामीटर्स क्या है? 50 ओवर, हम 5वें नंबर पे हैं इस वक्त जी, ठीक है। तो 5वें नंबर की टीम तो सोच सकती है ना, क्योंकि आप 4 में चले गए, 3 में भी जा सकते हैं। 4 में चले गए तो आप बन गए सेमीफाइनलिस्ट। यस, आपने 2011 में आखिरी सेमीफाइनल खेला हुआ है जी, इंडिया में जी। उसके बाद बड़े बड़े प्लेयर आए। 2003 मुझे याद है, 2003 फर्स्ट राउंड बाहर, 2007 फर्स्ट राउंड, जी वेस्ट इंडीज, ठीक है जी। 2011 सेमीफाइनल, 2015 पहला राउंड, जी बिल्कुल पहला राउंड, बिल्कुल ऐसे ही, 2023 पहला राउंड। तो ये राउंड अब कुछ ज्यादा नहीं आ गया कि हाँ अब हम जीते तो एक ही है ना, 92 का ही वर्ल्ड कप जीते हैं, उसके बाद तो कोई नहीं जीते हम लोग, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप रैंकिंग में अपने आप को ऊपर नहीं लाएंगे, आपको लोग 8वें नंबर की टीम होंगे, या अभी आप देखें ना वनडे में बांग्लादेश भी ऐसी है, कुछ 8वीं है, फिर कुछ श्रीलंका 7वीं है। उनको कोई सीरियस लेगा आने वाले वर्ल्ड कप में कि वो कितना उनको अफसोस होगा कि वो वर्ल्ड कप हमारे हाथ से चला गया? नहीं, क्यों, जब एक टीम ऑलरेडी 7वें 8वें नंबर के रैंकिंग में है तो वो तो तवक्को करनी, वो सोचना भी नहीं चाहिए।
कि हम लोगों ने वर्ल्ड कप खेलना है। जैसे हमारी टेस्ट में हालत है जी, हम भी 8वें 9वें नंबर पे स्टार्ट कर रहे हैं। जी जी जी। वो क्यों है? वो इसलिए है, ये सवाल तो करते हैं कि आपने पिचेस क्यों ऐसी बनाई। अच्छा, एक आप बनाई भाई, एक आप बड़ी ज़बरदस्त बात करते हैं कि अगर स्पिनर मैच जिता देवे तो साड़ी क्रिकेट थल्ले जा रही है, जो फास्ट बॉलर मैच जिता देवे तो साड़ी क्रिकेट ऊपर जा रही है। ये लॉजिक आप इतराज़ करना है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि ज़रूरत क्यों पेश आई। 20 विकेटें लेनी है, वो स्पिन ले ले, फास्ट बॉलर ले ले। वो फास्ट नहीं ले रहे थे, वो 850 रन बना रहे थे। हुआ है ना भाई, अभी भी देखे ना, आपसे 20 विकेटें नहीं ली गई ना, ये इधर बांग्लादेश में नहीं ना ली गई जी। आपने फास्ट बॉलर खिलाए ना, तो अब विकेट के ऊपर इतना ग्रास हमें नजर आ रहा था। तो इसका मतलब है कि आपकी फास्ट बॉल नहीं। जबकि बांग्लादेश की बात करें तो उन्होंने ली दोनों मैचों में, बांग्लादेश के जो फास्ट नाहिद राना, तस्कीन, जी जी, उन्होंने एक और अशरफुल है, पता नहीं क्या नाम है उनका, जो फास्ट बॉलर थे, उन्होंने ली विकेट। तो अब हम क्यों ना चेंज करें बॉलर्स के, जो आप इंग्लैंड जा रहे हैं, आप वेस्ट इंडीज़ जा रहे हैं, कि जब तक 20 विकेटें नहीं लेंगे आप टेस्ट मैच जीतोगे कैसे? नहीं, सवाल ही नहीं। ड्रॉ होना नहीं है, फैसला तो होना है। फैसला तो ओके रहता है 99%। अब वो क्रिकेट तो है नहीं आके भाई, टेस्ट क्रिकेट के आप 5 दिन ड्रॉ कर लो। अब तो फैसला, अब तो 5 दिन की जो क्रिकेट है, लाइक वनडे क्रिकेट। अब लोग तो कह रहे हैं कि 4 दिन का टेस्ट कर दो। हाँ जी, जितनी जल्दी फैसले हों नहीं ब्रेक विकटा बनदियाँ भैया ने आके भाई। अब इसमें हम देखें क्या, इन सारी चीज़ों के पीछे अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या डोमेस्टिक लेवल के ऊपर, ग्रास रूट लेवल के ऊपर हमारे पास ऐसा कोई भी इम्पैक्टफुल बॉलर नहीं है, लाइक जो 150 प्लस जिस तरह हो, जिसको नहीं नज़र आ रहा है मुझे कि जिसके पास तगड़ी रिवर्स हो, जो जिस तरह नाहिद राना बॉल कर रहा था, हमारे पास नहीं इधर ग्रास रूट लेवल के ऊपर डोमेस्टिक के अंदर। बिल्कुल है। और अगर आप 5-6 साल पीछे जाएं, जो बॉलर आए थे तो वो क्या टैलेंट में कम थे? टैलेंट तो बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो मसला कहाँ था? मसला आया, देखो ये जो सोशल मीडिया है ना जी, सोशल मीडिया इस कौम को खा गया। कई बंदे नहीं देखे, जो चीज़ें ये अपनी पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, इन्होंने कभी सोचा है कि इस पाकिस्तान का इमेज ये कितना बुरा, बेहानिक, या अपनी 200-100 डॉलर कमाने के चक्करों में जो सत्यानाश इन्होंने पाकिस्तान का किया है, उसके बाद आगे आपकी जो लीग्स आई है ना, बहुत ज़्यादा ये क्रिकेटर्स को इसका बैलेंस नहीं रख पाए। टू मच इन्फ्लुएंस ऑफ T20 क्रिकेट लीग्स, ग्लैमर, पैसे की दौड़ शुरू हो गई, पैसा, ग्लैमर, जल्दी। अब ये जो कौम है ना, ये थोड़ी सी, ये उनसे डील करते हैं ना, ये हमारे तरह नहीं सोचती। ये जो लफ्ज़ जेन ज़ी या उसके बाद भी जो जनरेशन है, ये हमारे तरह नहीं सोचती। वो कहते हैं इधर रख, हाँ, वो कहते मैं नोट उठा, मेरा मूड बने। किधर, वो कौन सी 6 साल की प्लानिंग भाई, नहीं चाहिए। हाँ। इसीलिए तो आपकी जो क्रिकेट है, लोग कहते हैं जी पाकिस्तान में देखे जी इतने करोड़ लोग हैं, 25-26 करोड़ लोग हैं, तो हमारी टीम का हाल देखें। जो क्रिकेट खेलता है ना, वो 99% वो टेप बॉल खेलते हैं। आज ऐसे ही है, वो बच्चा जाता है टेप बॉल से खेलता है, 1000-2000 रुपये जेब में डालता है, घर चले जाते हैं, रेट बढ़ गया। ओनली 1% ऑफ योर ओवरऑल क्रिकेट रेड हार्ड बॉल से खेलते। आके भाई एक चीज़ मैं और आपको बताता हूँ, आप छोटे छोटे बच्चों की अगर बात करें, मैं पर्सनली आई बिलीव कि मेरी तो समझ में नहीं ये चीज़ें आ रही कि इस सोशल मीडिया का और इन चीज़ों का उन बच्चों के ऊपर इतना असर पड़ा है कि अब 5 साल 6 साल के बच्चे को क्या पता होगा कि आप कौन हैं। लेकिन जब मैंने ख़ुद एक प्रोग्राम किया बच्चों के जाके, और यकीन करें आप, उस प्रोग्राम के अंदर बच्चे बाकायदा, वो मतलब मैं उनकी सेंस और उनका जो माइंड था, तो मैं हैरान हो गया कि इन बच्चों को इतनी क्रिकेटिंग सेंस है और वो हर चीज़ को जानते हैं। उसकी बेसिक रीज़न ही ये है, जो आजकल हमारे जो सोशल मीडिया है, और ज़ाहिर है हमारी जो जनरेशन है उसके ऊपर उनका ठीक ठाक किस्म का असर पड़ता है। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। अच्छा अकीब भाई, मुझे ये बताएं, आपने बात की थी कि हमारे पास फास्ट बॉलर्स नहीं। जी 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 जी, हाँ देखिए, पहले हमारे पास स्पिनर नहीं थे,
ਉਹ ਤੇ ਲੱਭ ਲੈ ਤੁਸੀਂ स्पिनर तो आ गए ਲੱਭ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ऑलराउंडर स्पिन ऑलराउंडर भी आ गए जी। और अफाद मनास भी आ गया। तो अब है फास्ट बॉलिंग की बारी। जी जी 3 से 4 महीने 3 150 बॉलर आर गेटिंग रेडी। ओके और आपके जितनी ये तनकीद है ना कि जी हमारे पास रियल फास्ट बॉलर्स नहीं, एक तो सब जानते हैं अली रज़ा, यस ठीक है, उसको रेडी कर रहे हैं, उसकी फिटनेस पे काम हो रहा है, उसकी बॉडी के ऊपर काम हो रहा है ताकि वो आए तो टूटे ना, सरवाइव करे। एक वो जंग से लड़का हमने पकड़ा कि रॉ स्ट्रॉन्ग 150 प्लस एक अबूजार लड़का है। अभी उबैद को भी भेज रहे हैं, जी जी वेस्ट इंडीज भेज रहे हैं। ही इज क्विक 140 प्लस है, यस ठीक है। तो ये भी हमें भी एहसास है, हम उसके ऊपर दिन रात काम कर रहे हैं और ये चैलेंज है, चैलेंज लेके काम कर रहे हैं कि ये तो आदत है ना ये कि दुख दर्द। देखिए आप जब लाहौर कलंदर में थे आपके खिलाफ तो यहाँ पे जुलूस निकल आए थे कि यार लाहौर कलंदर जी ने आकिब जावेद को जो है ना यहाँ से आप उनकी छुट्टी करवाएं, ये चीजें हुई है, ये दुख दर्द। बट एंड ऑफ द टाइम आपने साबित किया कि यू आर राइट। दुख दर्द ये फास्ट बॉलिंग वाला दूर करके ही छोड़ो। नहीं, अब आपने एक चीज़ करनी है, वो ये करनी है कि जो हमारे लोगों के जहनों में सवाल है कि जे ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਪਿਨਰ ਜਿਤਾਵੇ ਤੇ क्रिकेट थले जा रही, जो फास्ट बॉलर जितावे तो उत्ते जा रही है। आकिब भाई अभी वेस्ट इंडीज़ के टूर पे जब आप कप्तान बना रहे थे आकिब बाबर आजम को, सलमान अली आगा भी एक अच्छी चॉइस थे, उनके के लिए भी कोई निगोसिएशन हुई। बल्कि मैं तो एक चीज़ देख रहा था, स्टैट्स था, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। और हमारे अगर बात की जाए, हमारे हर जगह पे ये बात हो रही थी कि शायद सलमान अली आगा विल बी द वेरी गुड चॉइस फॉर टेस्ट टीम कैप्टन। देखिए उसमें ना आप हमेशा जब तक किसी को आप कप्तान बना नहीं देते, वो जब तक उसको फील नहीं करता। और आज का कप्तान ये है कि अनाउंस होते ही जो है ना वो खुल जाते हैं सारे महाज। यस ये तो पांच दे मुंह नहीं होते, जो रोह सीधे ताड़े वाले होंगे ने, सीधे हो जाते हैं। जो आगा के साथ किया बहुत क्रिटिसाइज किया उन्होंने, मतलब बिलो द बेल्ट क्रिटिसाइज। अब वो कहते हैं उसका T20 का बना दिया, उसका टेस्ट का बना दिया, तो अभी आप किसी को बनाएंगे? इनको आइडिया नहीं है कि जब आप एक स्टेज के ऊपर किसी को कप्तान बना रहे होते हैं उस वक्त हालात क्या है, कौन सा प्लेयर अवेलेबल है, किसको आपने। और आगा को बनाने के पीछे जो मंतक थी उसका, वो PSL बहुत अच्छा गया था नंबर 3, और ये थी कि हमारी सारी क्रिकेट ना इस रीजन में है। फिर श्रीलंका में जो इनिंग्स खेली उन्होंने, जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया, इधर सारी है। आपका एशिया कप भी UAE में, आपका वर्ल्ड कप भी इधर श्रीलंका में, सब कॉन्टिनेंट में है, सब कॉन्टिनेंट में। और जिसको कोई शक है कि आगा इज़ द बेस्ट प्लेयर अगेंस्ट स्पिन, चाहे वो वाइट बॉल हो चाहे वो रेड बॉल हो, हमें यकीन है कि वो है। और जिस तरह की वो हर तरफ शॉट्स हैं उसकी, लेकिन उसके साथ क्या किया, ये अभी जो हम कप्तान का सोच रहे थे कि बाबर है, बाबर अब एक मैच्योर प्लेयर, आपने 5 मैचेस के लिए अनाउंस किया। नहीं देखिए, हमने अब कोई बार नहीं लगा सकते, ठीक है। आप कप्तान बनाते हैं, जब आप कप्तान बनाते हैं तो आप ये सोचते हैं कि ये कप्तान आप कोई 3 साल चले। रेड बॉल में तो यही होना चाहिए, जो कंसिस्टेंट भी होना चाहिए। ये विश होती है और विश से चीज़ें नहीं चलती, करने से चलती। फिर आपने परफॉर्म करना है, आपकी टीम की भी आनी चाहिए परफॉर्मेंस, आपकी खुद की भी आनी चाहिए। क्यों किसी को ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं, टीम अच्छा जा रही है, तो क्यों कोई चेंज करेगा? आप तब चेंज करते हैं कि जब एक तरह के रिजल्ट रिपीटेडली आई जा रहे हैं, कोई हल नहीं आगे से उसका मिल रहा, तो फिर मजबूर हो के आप करते हैं। लेकिन आगे भाई इसमें आप ये नहीं समझते, मतलब हम तो कुछ भी नहीं आपके सामने, आपको तो ज़ाहिर है जितनी अल्लाह ने आपको क्रिकेटिंग सेंस दी है शायद मैं नहीं समझता किसी के पास है।
बाबर आजम को अगर किसी भी कप्तान को आप थोड़ा उनको देते हैं कि यार फ्रीली कि आप करें जो आपने करना है, एक टाइम देते हैं ना, एक टाइम पीरियड है, बिल्डिंग की गल नहीं मैं कर रहा हैं कि बिल्डिंग बनने चाहिए, एक तो कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, एक मैं वैसे क्रिकेटिंग सेंस में बात कॉन्फिडेंस कर ये रहा है हूँ। कि कोई ये स्पेसिफिक टाइम फ्रेम तो नहीं दिया। अब आप हमने ये कहा है कि बाबर आजम इज योर नेक्स्ट रेड बॉल कैप्टन, जी आपने कह दिया, ठीक है। हो गया, अब इसमें टाइम लगाने की या ना लगाने की जिम्मेदारी उसकी नहीं इतनी है। ज़रूरत ही नहीं होती। हम्म वो तो आपके खुद ही फिर डिसाइड करना है हम्म कि अगर आप अच्छे जाते हैं परफॉर्म रीजनेबल। अब ये हम्म नहीं हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम्म कि हम एक टेस्ट मैच नहीं, ये 4 टेस्ट मैच जीते हैं पिछले 3 साल में, हम्म और तीनों वो पिचेस स्लो वाली, टर्निंग वाली, ठीक है। वजह से उसके अलावा आप एक टेस्ट मैच नहीं जीते। न्यूट्रल वेन्यू पे भी नहीं हम मैं लोग तो जीते। एक टेस्ट मैच भी इन 5 में से अगर आप जीत जाते हैं हम्म तो मेरे लिए तो वही खुशी की बात है कि चलो एक तो कम से कम शुरू हुआ, जीतते शुरू हुई। जीत तो शुरू हुई। हाँ अगर आप वेस्ट इंडीज़ में एक जीत जाए, एक आप अगर इंग्लैंड में जीत जाए, आप अच्छी क्रिकेट खेल लें, क्योंकि ये सीधा 8वें नंबर से पहले नंबर पे नहीं आ सकते नहीं आप। वो तो नहीं हो सकता, आपने लेकिन पहले जो टेस्ट क्रिकेट है ना, देखिए ये आपके ख्वाब और होते हैं, अब ये तो उसके ख्वाहिशें और होती हैं। जी बिल्कुल ऐसे आपकी होता टेस्ट है। क्रिकेट में लेकिन ना आप देखने वालों को इंटरेस्ट है, ना खेलने वालों को इंटरेस्ट है। इसी ना खेलने का नुकसान हमें बहुत उठाना पड़ा है। नुकसान ये है कि पूरी दुनिया हमारे ऊपर बातें कर रही है, और जो प्लेयर है उनका दिल नहीं चाहता। इसी वजह से ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की पॉलिसी, मैं कहता हूँ कि आपकी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। अगर ये जो रीजनल कॉन्सेप्ट है 2003 में, ये मैंने दिया था, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। ये जो कोच एजुकेशन आज चल रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया से लड़ाई करके मैंने शुरू कराया था, मेक श्योर किया था कि ये पाकिस्तानी स्टाइल का होगा। अभी ये जो सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, ये जो पॉलिसी है आज से पहले तो कभी आई नहीं। आप क्रिटिसिज्म ही सिर्फ करना है, सोल्यूशन नहीं देना। ये पॉलिसी है, ये पॉलिसी ये डिफाइन करेगी, ये मौजूदा प्लेयर्स को भी ये मजबूर करेगी कि आपने अगर वाइट बॉल खेलनी है, तो वनडे खेलनी है, तो आपको फर्स्ट क्लास भी खेलनी पड़ेगी। इसके लिए और आपको डोमेस्टिक के मैचेस खेलने पड़ेंगे तो ही आपको रिटेनरशिप मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। और आके भाई इसके लिए रेड बॉल खेलना है तो फर्स्ट क्लास खेलनी पड़ेगी, यही तो पहली शर्त है, ठीक है। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट तो ये आपको दे दिया, तो डिलीवरेबल्स कहाँ हैं? आपने जो मस्त चीज़ें करके ये आपको मिलना है, तो वो तो करते ही नहीं थे। तो जब तक आप पॉलिसी नहीं लाएंगे, तो उनको पता क्या, ना क्रिकेट बोर्ड को पता है कि उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है प्लेयर की, ना प्लेयर को पता है उनसे क्या है। हम ये शोर मचाई जाते हैं, ये खेलते नहीं है, लेकिन आपने कब कोई पॉलिसी बनाई? हमेशा काम तो पॉलिसीज ही आएंगी ना, जाहिर है वो उसको ही तो फॉलो करेंगे। किसी चीज़ को बनेगी तो फॉलो करेंगे ना। जी जी, जब है ही कोई चीज़ है ही फॉलो कुछ नहीं तो फॉलो किसको करेंगे? हर बंदा ही कोच है फिर, हर बंदा ही कोच है फिर। और इसमें अब एक चीज़ और भी है, अब अगर 5 मैचेस में से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारे इन लड़कों से, कि जो आपने मतलब मोस्टली हमें बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन हमें नज़र आ रहा है कि एक बैलेंस स्क्वाड है, सीनियर भी हैं, यंगस्टर्स भी हैं, ठीक है। जो हमारी फास्ट बॉलिंग का शोबा है वो हमें नज़र आ रहा है कि जो यंगस्टर्स हैं, बाकी अजान वैस बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अब्दुल्ला फजल बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सो एक्सपेक्टेशंस क्या हैं एज ए आप, मैं आपको एज ए क्रिकेट बोर्ड का ओहदेदार नहीं, एज ए टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद लेजेंड से मैं पूछ रहा हूँ कि आपकी पाकिस्तान की टीम से एक्सपेक्टेशंस क्या हैं कि वेस्ट इंडीज़ में और इंग्लैंड में हम इन्होंने फ़र्क कर सकते हैं? देखिए, एक टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज़ में जीतना चाहिए। मैं तो उस तरफ अभी जा ही नहीं रहा कि जी ये सीरीज़ कौन जीतेगा। मैं तो अभी तक आपने 3 साल में इन पाकिस्तानी जो हमने स्पेशलाइज्ड पिचेस बनाए थे, यही आप सिर्फ 4 टेस्ट मैच जीते, उसके अलावा नहीं जीते। आई विश कि एक कम से कम वेस्ट इंडीज़ में टेस्ट मैच जीते और एक इंग्लैंड में जीते। ये अगर ये करते हैं तो मुझे ये खुशी होगी कि अब इन्होंने जीतना शुरू कर दी है। अच्छा, ठीक है। और अगर मैं ये कहूँ नहीं जी हम इंशाल्लाह देखना वेस्ट इंडीज़ भी सीरीज़ जीतेंगे और इंग्लैंड की भी जीतेंगे, जीते तो बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बट जो मुझे लगता है कि इनको ये अच्छा रिजल्ट मेरी नज़र में ये होगा कि आप वेस्ट इंडीज़ में एक टेस्ट जीतें और आप इंग्लैंड में जाके एक टेस्ट जीतें,
यानी 5 बाकी मैच देखिए कि ਤੁਸੀਂ क्या ਕਹਿ ਰਹੇ होगा। ਹੋ 5 मैच ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ हो कि 2 टेस्ट जितने ज़रूरी हैं। ज़रूरी है। आप फिर आपको लगेगा कि यार ये एक टीम ने जीत शुरू की है और पाकिस्तान से बाहर जाके कॉन्फिडेंस आएगा आपका भाई, एक मैच भी जीतेंगे, भाई यंगस्टर्स 3 है साल से सारे तो एक नहीं जीता ना, आपने। तो ਤੇ मैं ਜੇ ਅਸੀਂ कहा ਤੇ विश कर रहा हूँ कि आप ਤੁਸੀਂ 2 जीत जाओ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਿੱਤ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਕ एक वेस्ट इंडीज जीत जाओ। हम्म देखिए आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो रियलिटी बेस होनी चाहिए। हम्म मैं उसको नहीं मानता कि आप 10वें नंबर की 8वें नंबर की टीम है और ख्वाहिश आपकी जो है वर्ल्ड कप जीतना है। ये कभी होगा नहीं। 92 से अब तक हुआ वैसे कुछ नहीं है। नहीं हमने भी ख्वाहिश जरूर की है। ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, नहीं, वो ਨਹੀਂ तो ਵਰਲਡ ਕੱਪ जीते हैं। T20 ਜਿੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ, और एक बार ਅਸੀਂ सेमीफाइनल खेले हैं उसके बाद नहीं। अच्छा आकिब भाई, अब इस टूर के बाद ठीक है, अब आप समझते हैं कि बाबर आजम के ऊपर इस चीज़ का प्रेशर तो नहीं होगा कि यार मैं सिर्फ 5 मैचों से कप्तान बने हैं तो 5 मैचों तो बाद फिर ना उतर जाऊँ, कहीं वो इंडिविजुअल खेलना ना शुरू कर दे, कहीं टेस्ट वो में इस तो तरह का टेस्ट में तो होता ही इंडिविजुअल है। देखिए वो भी नहीं चंगा खेल नहीं वो तो आप वो तो चक्कर ही खत्म हो गए ना पुराने कि जी वो टेस्ट ड्रॉ हो जाएगा, ड्रॉ हो जाए और क्या चाहिए। ड्रॉ हो जाए, एक जीत वही तो जाए, होता नहीं है। एक जीत जाए, एक ड्रॉ हो जाए। मैं वही तो कह रहा हूँ कि वही तो ड्रॉ नहीं होता। देखिए कोई प्रेशर नहीं है वो, Easy। फ्रैंकली स्पीकिंग अगर बाबर से भी पूछेंगे तो उसको भी ये पता होगा कि यार जब तक हम बिल्कुल ही मैं उस जगह पे ना चला जाऊं, मुझे क्यों किसी ने हटाना है। अब ये बना के हम हटाने का भी सोचना शुरू कर दे, नहीं। इतनी मुश्किल ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ है। अच्छा ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ है? मुश्किल इसलिए बनाया कि ये बड़ा मुश्किल फैसला होता है कि आपकी टीम अच्छा नहीं कर रही, आपके पास अच्छा वैसे आप किस लिमिटेड जो है आपकी ऑप्शंस होती हैं। जी जी जी। आप कई दफ़ा ये भी सोचते हैं कि आगा को अभी T20 का बनाया, बेचारे को बहुत ज़्यादा वो क्रिटिसाइज हुआ, चीज़ें ख़राब हो गई ना। अब वो अंदर से आपको आइडिया नहीं है ना कि होता क्या है। अब देखिए बाबर को आका भाई और बाबर देखिए बाबर उसने भी यही बात की, मैं पहले सबसे पहले ये बात की थी कि ये जो बात हो रही है ना जी, उसको पहले बनाया फिर हटाया क्यों, यही बनाया क्यों, यही ना। आपको कोई हटाता नहीं है, आपका वो उस जगह पे आपकी टीम या आपकी परफॉर्मेंस आपको ले जाती है। और ये कोई शर्त नहीं है कि एक दफ़ा वसीम अकरम 92 में बन गया, वो बुरी तरह फ्लॉप, सेकंड टाइम बना तो ही वाज नहीं 93 में बने थे फर्स्ट टाइम, 93 में बना और जी फिर 96 में जाके फिर भी दोबारा बने थे 96 वर्ल्ड कप से पहले गालबन तो कितना फर्क था। लेटर ऑन ही वाज अ वेरी वेरी इफेक्टिव एंड इंटेलिजेंट कैप्टन। मेरे ख्याल में शायद इतना अरसा जब कोई अब जब आप पहली दफा बनते हैं ना तो जो आप गलतियां करते हैं, जो आप चीजें सीखते हैं, सेकंड टाइम आप जब बनते हैं तो अब ये भी नहीं है कि it's too late for Bob. He's like 31 years old. अभी तो सारी क्रिकेट He's got like 5-6 years. जी आराम से तो अब जे तुसी रहे जो पीछे है वो पीछे रह गया, अब उसने जो सीखा है वो सामने आएगा। बट यही तो लर्निंग प्रोसेस था। बट ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी की वजह से कैप्टन बना है या किसी की वजह से कैप्टन चलता ही जाएगा। लेकिन हमारे अगर आपकी कोई जो आप देखें, और वो कोई ज़रूरी नहीं है जो आप प्लान करो वो पूरा हो जाए। साउथ शकील वाइस कैप्टन जी, लेकिन वो जिस तरह से परफॉर्मेंस जो उस तरह से नहीं आ रही, फिर फिटनेस के थोड़े मसाइल अभी चल रहे हैं। आपने क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में आपका ग्राफ ऊपर जाता जाएगा, आपको कोई नहीं रोक सकता। जब आपका ग्राफ नीचे जाता जाए और जाता ही जाए और रुके ही ना, तो फिर आपको जाने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। ये कोई ऐसे थोड़ी इतनी ऑब्वियस है, पूरी दुनिया देखती है आपकी परफॉर्मेंस को। तो मेन प्रॉब्लम इज द परफॉर्मेंस। अगर आएगी तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अब तो ये है कि यार्ड स्टिक या हमारा म्यार, हम तो एक मैच नहीं जीते पिछले 16 मैचों में, कोई भी आउट ऑफ पाकिस्तान। शान मसूद को देखें एज ए कप्तान। अच्छा वैसे एक शान मसूद को लेके एक सवाल मेरे जहन में आ गया, बस
ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਦੀ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ कदी तो आना ਹੁੰਦਾ। आज मैं काबू कर लिया ਤੁਹਾਨੂੰ। आगे भाई शान मसूद ने 16 मैचेस में कप्तानी की, 12 मैचेस हारे। अच्छा, जब 12 मैचेस ठीक है तो पार्ट ऑफ गेम मैं समझता हूँ, अंडरस्टैंड, क्रिकेट है, क्रिकेट के अंदर जब एक इंडिविजुअल ने तो परफॉर्म करना नहीं है, पूरी टीम में से कोई 5-6 लड़के ही परफॉर्म करते हैं तो आप जीतते हैं ना। तो शान मसूद को ये लेट इतना डिसीजन क्यों लिया गया कि उनको कप्तानी से जो है वो, अगर अर्ली ऑन जैसे 5-10 मैच अगर हुए नहीं जीत रहे थे, उस वक्त डिसीजन क्यों नहीं लिया? 16 देखिए मैचेस उसमें हो आप गए, देखें ना कि ये जो रेटिंग भी 16 नीचे चली मैच गई। हुए हैं ना, 16 मैच जी जी ये 3 साल में हुए, ऑलमोस्ट पौने 3 साल हाँ में। जी, तो नहीं ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ तो 1.5 साल ਹੋਇਆ। तो पौने 3 इतनी देर ये टेस्ट क्रिकेट होती बहुत कम है। जितनी कम होगी ना मैचेस उतने कम होंगे। आपके जो ज्यादा बचत है हाँ, जिन्हें घट होंगे तो ज्यादा कि आपके ऐसे, इसीलिए साल में ना इसीलिए आपके आपने पैसे बढ़ा दिए टेस्ट क्रिकेट के। 5 टेस्ट मैच है आपके एवरेज पर ईयर, तो बहुत कम है। ठीक है। तो अगर आप 5 मैच हो रहे हैं आपके, 6 मैच इस दफ़ा ये पहली दफ़ा हो रहा है कि आपके ज़्यादा मैचेस हैं। 2 हो गए बांग्लादेश से, या 5 ये है, फिर अक्टूबर में 1971 से बांग्लादेश लादा फिर ना ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਰਨਾ। फिर श्रीलंका, और सबसे ज़्यादा जो है ना ये 4 दफ़ा ये बांग्लादेश ने हराया 3 साल, 2.5-3 साल ये पिछले यहाँ आए, यहाँ हरा गए 23 में जी, 23 के एंड पे गालबन वो आए 23 में एंड में आए जी जी, यहाँ क्लीन स्वीप, ਅਤੇ ਉੱਥੇ क्लीन स्वीप। तो ये तो ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ लॉस है लादा नहीं, ये तो ऑस्ट्रेलिया ना कर पाई, ये तो इंग्लैंड बेचारी नहीं यहाँ कर पाई, हार के गई। साउथ अफ्रीका जो चैंपियन हुई है वो एक लेकिन आप तो इसकी लॉजिक समझते हैं आकब भाई के जो बांग्लादेश है, श्रीलंका है, या अगर मैं बात कर लें, चले इंडिया के साथ हमारी, चले उनकी बात ही नहीं करते क्योंकि हमारे कौन से टेस्ट मैचेस उन्हें, इनके अंदर स्पिन बॉलिंग को अच्छे तरीके से खेला जाता है। आपको भी पता है, आपने जब इंडिया आई है, आप श्रीलंका के हेड कोच बॉलिंग कोच थे, आपने इसी तरह हराया, इंग्लैंड के साथ भी आपने यही कुछ करवाया। मतलब आपको क्रेडिट जाता है, जहाँ भी एक डिफरेंट चीज़ हुई आपने पूरा क्रेडिट लिया उस चीज़ का। तो ये जो टीम है ये तो स्पिन को वैसे ही अच्छा खेलती है आकब भाई। देखिए जब वो अब श्रीलंका से हमारे टेस्ट मैच है ना, जी जी, पाकिस्तान, जी जी, तो ये सारे भूल जाएंगे कि कहीं स्पिन का कोई नामो निशान भी था। अब आएगा बाउंस, अब आएगी पेस, और अब हमारे बॉलर भी रेडी होंगे। तो तेज बॉलिंग, तेज पिचेस इसी पाकिस्तान में बनेगी। अभी तुसी करके दिखाना है, ये भी करना है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, जो इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा था वो ये था कि जो मुझे नज़र आया स्क्रीनों पे कि हर जगह जो हमें स्क्रीनों की जीनत हमें नज़र आया, वो मशीन आपने, मैं कल परसों देख रहा था वीडियो, बड़ी ज़बरदस्त मशीन जो है, मतलब इस तरह लग रहा है बॉलर आप बॉल कर रहे थे पूरा वो उधर, उसकी थोड़ी तशरीह करें। वो मतलब की लैंड है जे तुसी पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड द फर्स्ट नेशन, ये बहुत ही ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है, और मैं ये इसको 6-7 महीने से हमने ऑर्डर किया हुआ है। अच्छा, इसको मैंने आधा घंटा इसके ऊपर स्टडी करके ना आई वाज सोल्ड, क्योंकि ये ट्रेडिशनल मशीन तो ऐसे जैसे आपका कैमरा नहीं लगा हुआ, हाँ जी, स्टैंड के ऊपर, बिल्कुल, वहाँ बॉल डालो, हाथ से ऐसे डालो, वो आप एडजस्ट करो कौन सी लेंथ है, कौन सी लाइन है, और वो उधर ही रहेगी जब तक कि वो उसको चेंज नहीं करेंगे। तो बैट्समैन को थोड़ी देर में पता चलता है कि ये अगर टांग पे आ रही है, अंदर आ रही, तो अंदर ही आ रही है। अब ये जो ना एडवांस टेक्नोलॉजी है, एंड वी आर द फर्स्ट क्रिकेट बोर्ड के जो उसको यूज़ कर रहे हैं। उसका भी बॉला जो बड़ा फेमस ब्रांड है, उसका मालिक जो ओनर है वो भी आया, वो सारा ट्रेनिंग दे के गया है। इसमें खूबसूरती ये है कि इसमें एक तो स्क्रीन है, जी जी, बहुत क्लियर स्क्रीन है कि उसके ऊपर आप किसी भी बॉलर की रिकॉर्डिंग डाल सकते हैं, अपने बॉलर की भी वीडियो डाल के आप अपलोड करा सकते हैं। आपने लेफ्ट आर्म, राइट आर्म बॉलर है, पूरा रनअप है, और उसकी खूबसूरती ये है कि जब आप जो क्रिकेट खेलते हैं वो इसको समझेंगे, जो बैट्समैन है उसकी ना एक प्री डिलीवरी एक मूवमेंट होती है, ट्रिगर मूवमेंट, इनिशियल मूवमेंट, रेडीनेस, ठीक ठीक, वो जब आप दूसरी मशीन पे खेलते हैं ना तो वो सिंक नहीं सही होती, आपको पता ही नहीं लगता कि वो, क्योंकि आपके बॉलर के साथ यूज्ड है ना, उसके रनअप पे जब वो भाग रहा है तो आप कुछ कर रहे हैं, लेकिन मैच टेक ऑफ करता है, फिर आप मूव करते हो, तो दैट्स वेरी क्लोज टू रियलिटी।
ओके। ठीक है, उसका ऐसे ही एक टैब है जिसमें आप पूरा एक प्रोग्राम पहले करते हो। अगर मैंने आपको बैटिंग करानी है, पिछले दिन हमने कराई बाबर को, आगा को, तो इस तरह था कि पहला बॉल बॉलर राइट आर्म, ओके, देन 1 2 3 फर्स्ट 3 बॉल आउट स्विंग, स्पीड 75 माइल्स। चौथा बॉल अब आपने चेंज किया, इन स्विंग, सरप्राइज इन स्विंग, स्पीड 80। ओके। अगला बॉल आपने किया बाउंसर, ठीक है, अगला बॉल फिर आपने 2 किए आउट स्विंग, एक ओवर। इस तरह आप 60 बॉल 100 बॉल अब पूरा प्लान करके उस मशीन के अंदर आपने मैसेज भेज दिया। और इसमें ये भी चीज़ है कि आपकी जो हाइट है, लेट्स से मैच की तरह आप सोचें, एक तरफ से नॉर्मल हाइट का बॉलर है, दूसरी तरफ से एक टॉल बॉलर है। अब दूसरा ओवर आपने करना है जो कि जी मुझे ये चाहिए हाइट टॉल 6.6 फीट 6 इंचेस टॉल बॉलर, एक लंबा लाइक इरफान लाइक वेस्ट इंडीज के बॉलर जी है। जी जी जी। तो मुझे चाहिए डिफरेंट वेरिएशन, मुझे चाहिए अब ना मैंने इनको तेज 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 80 पे 60 पे एक बॉल होगा, स्लोअर वन, ठीक है, 92 वाला है ताड़ा एनीथिंग मार्गरेट बैच खेडे और है। उसके बाद स्क्रीन है, उसके ऊपर बॉल हो रहा है, आपने बॉल खेला, आप स्क्रीन में देखेंगे जो बॉल आपने खेला है जी जी वो रिपीट हो रहा है। ओके। तो आपको ये पता चलेगा कि मैंने जो बॉल खेला इसमें मेरी बैट हेड पोजीशन वो क्या थी, वो आप देख भी सकते हैं। सो दैट इज लाइक अल्टीमेट रियल टाइम प्रैक्टिस। अच्छा, तो ये इस तरह की मशीन है और मेरा ख्याल है कि एक 2 बड़ा हमने मंगाई हैं, हाँ। इट्स वेरी एक्सपेंसिव। और आगे ये भी प्लान है कि बाकी हाई परफॉर्मेंसेस में भी इसको यूज़ करें, और दैट्स वेरी वेरी एडवांस्ड। इससे आप समझते हैं कि मतलब क्या हमारी जो बैट्समैन उनको कितनी हेल्प मिलेगी, कितनी इम्प्रूवमेंट आ सकती है। अब अगर एक नॉर्मल जो बॉलर है या वो प्रैक्टिस में प्रैक्टिस करते हैं या वो मशीन से करते ऐसे हैं। देखें ना, फॉर इंस्टेंस एक प्लेयर है, उसको आउट स्विंग पे प्रॉब्लम है, ठीक है, अब एक बॉलर उसको कितनी दफ़ा मांग कराएगा। भांजी तो तुसी आउटस्विंग कर देते ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਭਲੇ ਮਸਾਇਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ आप ਨੇ। बैट्समैन है, आपको आउट स्विंग को मैनेज करना मुश्किल लग रहा है, तो आपको प्रैक्टिस चाहिए। तो एक बॉलर, वो कौन सा बॉलर, वो कितनी आपको कराएगा, नहीं करा सकता। इसमें यह कि आप प्रोग्राम कर दें कि मुझे आज के दिन 60 बॉल 10 ओवर मुझे आउट स्विंग खेलनी है, बॉलर आ रहा है वो कराए जा रहा है, खब्बा लगा दे, लेफ्ट आर्म लगा दे जो बाहर निकाल रहा है। कई लोगों को प्रॉब्लम आ रही होती है कि जी कमिंग इन बॉल लेफ्ट, कोई एंगल आपको तंग कर रहा है, आपने उस तरह का बॉलर सेलेक्ट करना है। उसके अगेंस्ट आप अगर 100 बॉल है, 200 बॉल है, 300 बॉल है, आप रोज़ खेलें। बाउंसर की प्रॉब्लम है, आप बाउंसर रख के जहाँ से भी आप वीक 200 400 बॉल खेले, 1 महीने बाद वो आपको बॉल सबसे आसान लगेगा। वेरी गुड, क्या बात है। अच्छा आगे भाई मुझे एक और चीज़ बताएं। अब सुफियान मुकीम, फैसल अकरम, मतलब कहने का मतलब ये है कि सारी क्रिकेट साजिद खान ते नुमान अली नहीं खेलनी है, पीछे कोई नहीं ऐसी स्पिनर तैयार करने। सुफियान मुकीम, फैसल अकरम, फिर अगर बात करें और भी जो हमारे स्पिनर हैं, मेहरान मुमताज़ की अगर बात करें, तो ये स्पिनर हैं, इनके लिए आपने कोई प्लान किया हुआ है? देखिए ये टेस्ट क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट में रिस्ट स्पिनर सुफियान ने तो वैसे इस दफ़ा फर्स्ट क्लास खेली भी है और अच्छा आप खेलें, फर्स्ट क्लास खेलनी चाहिए, ज़रूर खेलें, लेकिन जो टेस्ट क्रिकेट है उसके अंदर अगर आप देखें तो किसी टीम में आपको कोई रिस्ट स्पिनर कोई हार्डली नज़र आएगा। रेड बॉल में ना, रेड बॉल उसकी वजह यह है कि अब जब स्पिनर आता है ना तो आजकल लोगों के हाथ खुल चुके हैं, वो पुराने ज़माने वाले बैट्समैन नहीं रहे ऐसे ही कि जी वो आपको आए आराम आराम से खेलते रहे। वो जैसे ही उनको लगता है ना कि ये चांस है, ये स्पिनर आया है, तो एक आधी बॉल भी एक्यूरेसी की प्रॉब्लम हो, क्योंकि वनडे में तो आपकी हर तरफ फील्ड फैली होती है, ज़ाहिर टेस्ट में तो अंदर ही वो एक चौका लगा के फिर आराम से बैठ जाते हैं, फिर चौका लगा बैठ जाते हैं। तो ये जो जितने आपने नाम लिए हैं, फैसल है, सुफियान है, दे ऑल लाइक गुड
वाइट बॉल बॉलर्स। अब इसमें कोई बहुत आउटस्टैंडिंग लेवल पे कभी चला जाए, अली उस्मान अभी लड़का नुमान की जगह हमने डाला है, जी 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 2 साल से परफॉर्म कर रहा है, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, तो वो जा रहा है। तो देखिए हम सबसे ज़्यादा फिक्र तो रेड बॉल की है, और क्योंकि प्लेयरों ने फिक्र कम कर दी थी, इसलिए हमने ज़्यादा फिक्र की, ज़्यादा फोकस उनका वाइट बॉल के ऊपर होगा। उनका भाई 4 ओवर करनी ने 20 ओवर का मैच 3.5 घंटे च मैच फारक थे जनाब, करोड़ों रुपया साढ़े को। तो ये चीज़ें आपने बड़ा बेहतरीन इनिशिएटिव लिया। अब बल्कि अगर आके भाई बात करें, देखें अब जो टेस्ट क्रिकेट है हमारी, जिस तरह आपने कहा कि ड्राई हो जाए तो बड़ी बात है, आजकल की हमारी जो टेस्ट क्रिकेट है, वनडे क्रिकेट है, मतलब इन क्रिकेट की अगर बात करें तो वो कुछ ज़्यादा फ़र्क रह तो नहीं गया ना, कि जो टेस्ट क्रिकेट में अब आपका वनडे या T20 में स्ट्राइक है, ऑलमोस्ट तकरीबन टेस्ट क्रिकेट में भी वही चल रहा है। लेकिन पेशेंस और वो जो टेम्परामेंट हमारा ख़त्म हो गया है। नहीं, सबका ही। अभी आपने देखा इंग्लैंड का टेस्ट में, न्यूजीलैंड का, 1 ओवर 2-4 बॉलें खेलते हैं, उसके बाद चलानी शुरू कर देते हैं। ये चैलेंज सबको आएगा। हमारे यहाँ ज़्यादा आ गया, क्योंकि हमारे यहाँ जो माजी में काम नहीं हुआ, जो स्ट्रक्चर्ड क्रिकेट है, एक तो वो काम है, हमने सारा कुछ डेवलपमेंट बंद कर दी। अब एक प्लेयर को ज़्यादातर, अब कहते हैं ना क्लब क्रिकेट खेल लो, वो सारी T20 है। आपको प्लेयर को डेवलप करना पड़ेगा हाई परफॉर्मेंसेस में। आपकी मुझे बताएं कहाँ पे 50 ओवर की भी आपको मिल रही हो ऑप्शन, कोई क्लब क्रिकेट है ही नहीं। हर बंदा T20 खेली जा रहा है, खेली। ये तो इसीलिए कि जो 15 साल के एकेडमी है, जो 17 साल की, जो अंडर 19 है, इनकी एक तो टूर भी अभी इंग्लैंड जा रही है आपकी अंडर 19, वहाँ 4 डे मैच भी। जी जी जी। इसी तरह अंडर 17 के टूर कर रहे हैं, जिसमें लॉन्ग उनको ये पकड़ के कंट्रोल में रख के अब ये रेड बॉल लॉन्ग टर्म खेलेंगे। वरना किसी बच्चे को भी आपने छोड़ा, जिस भी शहर में हो, 40 ओवर का मैच भी नहीं अवेलेबल। क्लब क्रिकेट T20, हर जगह T20। हार्ड बॉल से खेलना ही मायूब हो गया है। ऐसे ही है, टेप बॉल ज़्यादा टेप बॉल खेली जाओ तो ये आपका ना काम खासा ख़राब है। अर्ली एज में बच्चे को पकड़ ले, उसको ज़रा समझा दें, गाइड कर दे, उसको अंडर अम्ब्रेला ले आए, फिर आपकी ये क्रिकेट स्पेशली रेड बॉल बचेगी। अच्छा, एक और चीज़ आके भाई, क्या मतलब अगर आप तीनों फॉर्मेट में अगर डिफरेंट प्लेयर्स आते हैं, लाइक T20 में डिफरेंट आते हैं, ODI में डिफरेंट आते हैं, टेस्ट क्रिकेट में डिफरेंट प्लेयर आते हैं, तो आजकल अगर कोई T20 में अच्छा खेल रहा होगा, कुछ तगड़ा प्लेयर होगा जो टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग होगा, बेसिकली बात तो टेक्निक की है ना, टेस्ट क्रिकेट अबाउट ऑल टेक्निक, कि तुसी 20 च खेलना था, तुसी 20 ओवर करने ने, तो ये चीज़ें अगर कोई T20 में इस तरह का आपको प्लेयर मिलता है तो आप उसको कंसीडर करेंगे रेड बॉल में? देखिए ये तो उसकी ऊपर डिपेंड करता है। ये तो नहीं है कि जी आप क्रिकेट खेल ही नहीं रहे। अभी ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, ये क्या आपको इंडिकेट करता है? ये आपको ये करता है कि भाई आपने, अगर आपका इंटरेस्ट है अगर रेड बॉल में, तो ये आपकी अनीम मोहम्मद ट्रॉफी है, कायद आज़म ट्रॉफी है, पैटर्न ट्रॉफी है, 3 तरह की, 3 कुछ कम से कम ये 4 महीने की आपकी क्रिकेट है, सिर्फ 4 डे। जी जी। आप खेलो उधर जाके, आप अगर खेलोगे, परफॉर्मेंस दोगे तो आप आ जाओगे। ये नहीं होगा कि जी आप खेल ही नहीं रहे और आप T20 खेलो और हम आपको टेस्ट खिला दें। ये फ्यूचर में नहीं होगा। मतलब पहला तो स्टेप ही ये है कि अगर आपकी फिटनेस है देन आपको कंसिडर किया जा सकता है। अगर आपका पहली जो शर्त है वो आपकी फिटनेस, आपकी मेडिकल क्लियरेंस है, दूसरा आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट है। अगर ये जो रिटेनर की बात हम करते हैं, तो अगर आपको ए है, ए मींस आपका टेस्ट क्रिकेट, और अगर आपने टेस्ट के प्लेयर हैं और आपके पास सिर्फ ए का कॉन्ट्रैक्ट है, तो हमारी तरफ से आपके ऊपर ये लाजमी है कि आपने फर्स्ट क्लास के कम से कम 6 मैच खेलने हैं, कम से कम, तो ही क्वालिफाई करोगे आप कॉन्ट्रैक्ट के लिए। और अगर आपने NOC लेनी है तो आपको T20 की NOC नहीं मिलेगी, आप काउंटी की लो, 4 डे की लो। यस, वो तो फ़ायदा है। और अच्छा, ये बड़ा अच्छा साइन है जो मोहम्मद अली, जिस तरह मतलब आपने उनको कम बैक करवाया है, अब वो जाके काउंटी खेल रहा है और वो आउट कर रहा है। इसी तरह अगर आप वनडे भी खेलते हो, टेस्ट भी खेलते हो, फिर आप वनडे खेलते हो तो आपको 1 NOC अलाउ है, सिर्फ 1। और उसके बाद आपके लिए ज़रूरी है कि आप फर्स्ट क्लास भी खेलो और
50 ओवर खेलना लाजमी है डोमेस्टिक में, वो लाजमी खेलेंगे आप। और अगर आप वनडे और T20 के प्लेयर हैं तो फिर आपके लिए जो वनडे खेलेगा वो 4 डे खेलना लाजमी है, क्योंकि योर वनडे क्रिकेट इज सम ऑफ द स्किल्स फ्रॉम 4 डे, सम ऑफ द स्किल्स फ्रॉम T20। और आपने जो है T20 के भी 10 मैचेस कम से कम खेलने, फिर क्वालिफाई आप करेंगे। तो अगर आप सिर्फ T20 के प्लेयर हैं, जो कि आपको देखा होगा कि उनको तो डोमेस्टिक टीम भी नहीं 4 डे खिलाएगी, क्योंकि ये तो उसकी स्किल ही नहीं है। उन प्लेयर के लिए ये है कि आप जितनी लीग खेलें आपकी गेम के लिए उतनी फ़ायदेमंद है। टॉप लीग्स, रेड बॉल के फास्ट बॉलर्स को आप स्पेसिफिक एक रोल दे रहे हैं कि यार आपका रोल जो है वो रेड बॉल क्रिकेट के अंदर है? ये सिर्फ फास्ट बॉलर्स नहीं, ये नहीं, सिर्फ जो फास्ट बॉलर बैट्समैन, स्पेसिफिक में बात कर रहा हूँ यस, मैं। और फास्ट जो एक सबसे अच्छी जो इम्पोर्टेंट कैटेगरी है वो डी है। उसके अंदर आपके जो प्लेयर्स हैं वो हैं जो अभी अपकमिंग हैं, पिछले साल भाएं तुसी एक कैटेगरी खत्म कर दी थी, वो भी इस दफा कैटेगरियां देखिए, बदलती हैं। आप आके जब तक कुछ एक्शन नहीं ना करेंगे रास्ता मिलेगा नहीं। ठीक है, पहली दफा आए तो कुछ तो हुआ नहीं, बहुत कुछ हुआ। ठीक है, अब दूसरी दफा हुआ कि पॉलिसी आ गई, आप सोचना शुरू करोगे तो रास्ता मिलेगा। तो यही रास्ता है कि अगर ये जो प्लेयर यहाँ तक पहुँचे हैं, कुछ प्लेयर बहुत आगे जा सकते थे, लेकिन अब जो आने वाले हैं जिन्होंने अभी कदम रखा है और वो फ्यूचर के आपके स्टार्स हैं, अभी से उनको गाइडलाइंस मिलेगी कि आपने ये प्लेयर बनना है, आपका टिल्ट रेड की तरफ ज़्यादा होगा, फिर वाइट की तरफ आएगा। हाँ, कभी कभी हम आपको एक T20 में खिलाएंगे, लेकिन आपका पूरा साल जो फोकस होगा वो इधर रेड में होगा। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू द प्लेयर उनको डेवलप किया जाएगा, ताकि वो ऑफ ट्रैक हो के ये जो चौको चौबंद क्या कहते हैं, एक लफ्ज़ चौको चौबंद जो नज़र आती है ना चीज़ें, एक्टिवनेस, वो आए आपकी, लेकिन वो आए अकॉर्डिंगली कि आपने कौन से फॉर्मेट में अपने आप को रखना है और किस तरह आपने अपनी डेवलपमेंट करनी। आगे मुझे ये बताएं, अब मतलब आप यूँ समझिए कि हमारी हिस्ट्री है ओडीआई क्रिकेट की कि हम इंडिया से वर्ल्ड कप नहीं जीतते। आपके आने से ये हिस्ट्री चेंज हो सकती है 2027 में? इसको चेंज कर देना। देखिए, ये शुरू तो हुई है, अंडर 19 ने हराया एशिया कप में, आपकी शाहीन्स ने हराया। ठीक है, अब ये जो हमारी टीम है ना, जो अब अभी एशियन गेम्स में गई है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग टीम देखी आपने? मैंने देखी है, अहमद खान, और ये मुझे लगता है कि जितने भी हैं, ये लगता है कि अभी तो ये T20 है ना, तो इसमें ये कुछ ना कुछ कर देगी, जो जिंक्स मुझे भी वैसे पर्सनली मुझे खुद बड़ा कॉन्फिडेंस, क्योंकि एट टाइम्स होता ही है कि आप पिछले तो 5-6 दफ़ा हो गया है कि आप जाते हैं, मेंटली भी प्लेयर्स ये कहते हैं कि भैया हम बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं, तो इस टीम के ऊपर प्रेशर कम होगा, प्रेशर उनके ऊपर ही होगा, इंडिया की टीम के ऊपर ही होना है। और ये देखें, आपकी जो तैयारी है ना, आप हमारे से तो फ़ायदा ये होता था कि वर्ल्ड कप में नहीं भी जीते ना, तो ये जो शारजा का साल में 2 दफ़ा वो उनका हारना, आज भी अगर वो बैलेंस, अगर खुले ना आपकी क्रिकेट, तो ऐसा नहीं होगा कि इंडिया हार नहीं सकती। तो आयरलैंड से भी 2-0 हारी है, इंग्लैंड से हारी है, हमारे ख़त्म होगी ना बायलैटरल, उससे ये एक फासला इतना लंबा हो गया कि जी इंडिया से हम जीत ही नहीं सकते। भी मैचेस होंगे तो जीतेंगे ना, वो 4 साल बाद एक मैच आता है, कभी 2 साल बाद एक मैच आता है, तो वो थोड़ा प्लेयर्स भी उसको थोड़ा सा ज़रा नॉर्मल मैच से ना बहुत ज़्यादा प्रेशर में ले जाते हैं। इसलिए ये जो यंग टीम गई है, इनके ऊपर क्या प्रेशर होना है, उनको यही कहा है कि वो राइजिंग स्टार जी, वो ही तो कॉन्फिडेंस था उनके अंदर, जब हमने देखा कि अहमद दानियाल खुद कह रहा है कि मेनू अवरदीप, तो इसका मतलब ये है कि टैलेंट है, थोड़ा सा जो ये माइंड सेट है, जो सोच है, इसका ही फ़र्क है। और ये जो अगला वर्ल्ड कप है, एक चीज़ है, पता नहीं क्या है, पाकिस्तान 3 जगहों पे वर्ल्ड कप जीता है, 92,
50 ओवर, जी जी 20 तो उसमें मैं प्लेयर था। जी जी ठीक है, एक 2004 अंडर 19 का पहला वर्ल्ड कप जीते, तो आई वाज द कोच। ठीक है, जिताना है 2009 का T20 वर्ल्ड कप, जी जी आप आई बॉलिंग वाज कोच आई वाज द असिस्टेंट कोच। और उनकी पूरी ट्रेनिंग 2007 की या 2009 की, पहली दफ़ा मैं उनको लेके गया था काकुल, जी 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 फौजियों के पास। भी तो फिर से ये ट्रेंड शुरू हुआ था। तो 3 वर्ल्ड कप, तीनों स्टेजेस पे आई वाज इन्वॉल्व्ड समहाउ, द कानून लग रहे ओनली क्रिकेटर इन हाय पाकिस्तान। हाय हाय तो वर्ल्ड कप मुझे लगता है 27 में कुछ हो सकता है। अच्छा अच्छा एक आखिरी सवाल पूछना चाह रहा हूँ आपसे। बहुत सारे क्रिकेटर्स आपसे गिला करते हैं कि हमें जो है ना हम काम करना चाहते हैं। मेरी पर्सनली बात उन्होंने मुझे बताया कि 5 साल मौका तो दे। क्या काम करते, मैं घर क्या का काम करना मैं है क्या कि तुसी एसी चो कौन सा? मैं क्या तुसी एसी बंद करोगे तो बाहर काम करोगे ना वो आपने कहा था ना। देखिए मैंने उसको, देखिए आप किस तरह से उस बात को लेते हैं। बीइंग अ क्रिकेटर, ये जो भी काम करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जी हमने इधर कुछ भी काम लोगों को किया ना, उधर भी कुछ काम किया लोगों को बड़ा शौक होते हैं ना, आपको फिलैंथ्रोपिस्ट भी बनना है, बहुत सारे और काम करने हैं। लेकिन मेरा ये सवाल है कि बीइंग ए क्रिकेटर, जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, जो हक है आपके ऊपर, जिस गेम ने आपको इज्जत दी, जिस गेम ने आपको नाम दिया, जिस गेम ने आपको शोहरत दी, उस गेम के लिए आपने क्या किया। और मेरी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन ये होती है कि सबसे जो मेरी क्लोज स्किल है फास्ट बॉलिंग। तो मैं अगर कहीं जो भी काम करूं, अब मैं टीवी पे भी जाऊं, मैं अगर कोई और काम करना है, फ्लाई काम करूं, वो भी करूं, लेकिन मुझे हफ्ते में 2-3 दिन मेरे इर्द गिर्द मैं कहीं से कोई फास्ट बॉलर देखता हूं या देखूं, मैं उसको इंगेज करूं, उसकी हेल्प कर दूं, उसको जूते ले दूं, उसको जाके थोड़ा बताऊं, मैं शाम को ग्राउंड में हफ्ते में 2-3 दिन चला जाऊं। अगर मैंने अपनी स्किल को आगे फैलाया, बढ़ाया, तो जो इसकी सेटिस्फेक्शन है ना, वो किसी और काम से नहीं मिल सकती। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। मैं प्लेयर्स के नाम भी अगर रहेंगे तो मैं ले दूंगा जो आज किसी स्टेज पर हैं, जो जहाँ भी बैठते हैं सबसे पहले आपका नाम लेते हैं। माची पिंड का नाम ले लो तो ये दूर की जाना है माची का लेना, इरफान की बात इरफान करके ले चले। ले, और देखिए मतलब कितने जितने भी सारे हैं आपकी हारिस वजह है, से। ये दानियाल है, या सलमान मिर, ये आपकी जो ये सेटिस्फेक्शन है ना, ये आपको कुछ भी दुनिया में मिल जाए ना, इससे बढ़ के नहीं हो सकती। तो वो उसको उल्टा ले गए जी हम एसी बंद कर दें, हम टीवी पे आना बंद कर दें। बिल्कुल नहीं बंद करो, जो आप कर रहे हो वैसा ही करो, बट ये मत भूलो कि आपकी आइडेंटिटी क्रिकेट है। और आपने अगर एक एक प्लेयर को अडॉप्ट करके उसको सिखा दिया, उसको बना दिया, तो क्रिकेट बोर्ड में आके ही नहीं सारा कुछ होता। मैं तो अभी 1.5 साल से आया हूँ, तो आपने डेवलपमेंट के मैंने ऊपर कितना काम कितना किया है काम लाहौर किया है कलंदर के लाहौर साथ। कलंदर में, यूएई में। अभी तक बेचारे वो जो यूएई के बच्चे हैं जो बन गए हैं, वो दुआएं दे रहे हैं। अब अभी आपकी ठीक है, एक स्टेटमेंट थी। उससे पहले जो रीजनल एकेडमीज में पता नहीं कितने के, फैसलाबाद में 3.5 महीने रहा हो, फरीद के रहा हो, शेखुपुरा रहा हो। तो आप काम करें काम, अच्छा और सही वाला काम। एक आपकी बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट थी जब आप श्रीलंका के बॉलिंग कोच थे। जब आप वापस आए थे तो आपने कहा था कि मैंने श्रीलंका को आसिफ दे दिया है। वो असिताफ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਉਂ ਨਾਂ नहीं लिया, तुसी भी तो लेजेंड हो। नहीं, वो अच्छा बॉलर है, इज गुड। तो ये अभी आप देखेंगे थोड़ी देर में, ये जो फास्ट बॉलर ना मिलेंगे, और बहुत जल्दी मिलेंगे। हम बड़े पुरुमीद हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के, और हमें पूरा एतमाद है आपके ऊपर। कुछ ऐसे सवाल थे आपके भाई जो मेरे नहीं थे, लोग कह रहे थे, और उसकी क्लैरिफिकेशन ज़रूरी थी आपके मुंह से। और फिर ये भी एक बड़ा अच्छा साइन था कि 1.5 साल तक आपने किसी को अपनी जो ना स्क्रीन के ऊपर अपनी शक्ल नहीं दिखाई, और जब आप आए हैं तो आप छा गए हैं। और नहीं, देखिए ज़रूरत पड़ी है तो मकसद नहीं है। और मैं पर्सनली ये समझता हूँ, देखिए ये कोई आपने कभी नेगेटिव बात किसी के लिए नहीं की। ये काम है जो मैं अभी बोली जा रहा हूँ, भाई काम ग्राउंड पे जाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है। तो चीज़ों ने आपको इस हद तक आपका
इस हद तक लोगों को क्लियर करना आपकी ईमानदारी साबित करती है कि आपके दिल में कुछ नहीं, आप नेक नीति के साथ, ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। और मेरी जो हमारे क्रिकेटर हज़रात हैं, जो हमारे एनालिस्ट हैं, आपकी ज़रा आकिब भाई ने बात की है कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो क्रिकेट खेलना है। आप क्रिकेट के लिए काम करेंगे तो हर कोई आपकी रिस्पेक्ट करेगा, ना कि आप किसी भी चैनल के ऊपर या किसी भी जगह पे आके आप क्रिटिसाइज़ शुरू कर दें। वो आकिब भाई अच्छी टीम अनाउंस करें, आकिब भाई बुरी टीम अनाउंस करें, जो भी होता है आपको सिर्फ एक वो चीज़ चाहिए होती है, आप उसके ऊपर शुरू हो जाते हैं। और फिर आकिब भाई की स्पेसिफिक जब मैं बात करता हूँ, तो जब आकिब भाई पाकिस्तान की टीम जीतती है तो मेरी और आकिब भाई की जो है ना, मेरी क्या होनी, आकिब भाई की बल्ले बल्ले हो जाती है। और जब कोई मैच हार जाते हैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है सारा। तो ये चीज़ें जो ना, इससे हट के इन बातों पे अगर आप अमल करें कि आप क्रिकेट के लिए काम करें, तो मैं समझता हूँ कि आपकी जो एनर्जी है वो क्रिकेट के लिए वेस्ट होनी चाहिए। क्रिकेट ने ही आपको सब कुछ दिया है। तो आकिब भाई की खैर बहरहाल बहुत शुक्रिया आकिब भाई, आपके वक्त का आपने वक्त निकाला। आकिब भाई ने डिटेल से हर चीज़ को डिस्क्राइब किया, हर चीज़ को उन्होंने बता दिया कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा प्लान क्या है। और हम बहुत उम्मीद है, मैंने ये तो आकिब भाई से नहीं पूछा कि हम कोई प्लान कर लें कि आप हमारी टीम जो है वो कब तक बेहतर हो सकती है, क्योंकि ये प्रेडिक्शन करना जो है मैं समझता हूँ कि कबल अज़ वक्त है। क्योंकि जब आप एक पॉलिसी बनाते हैं, एक सीढ़ी पे जब आप पहला पाँव रखते हैं तो आपको पता होता है कि अगर 15 सीढ़ियाँ हैं तो एक दिन मैंने 15 सीढ़ियाँ अबूर कर लेनी है। तो इनका बेसिकली काम पॉलिसी देना, डेवलपमेंट के ऊपर काम करना, जो इन्होंने इनिशिएटिव्स लिए हैं, अगर आकिब भाई के जाने के बाद भी ये चीज़ें कंटिन्यू होती हैं तो मैं समझता हूँ कि आने वाले चंद सालों में हमारी जो क्रिकेट का ग्राफ है, जो आज हम 8 या 9 नंबर पे रेड बॉल क्रिकेट के अंदर स्टैंड कर रहे हैं, तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि वो वक्त दूर नहीं है कि जब हम अगर नंबर 1 पे ना आए तो दूसरे तीसरे पे हम ज़रूर आएंगे। और इसके साथ आकिब भाई ने जो मशीन लगाई थी स्पेशली उनका भी जिक्र किया, और पाकिस्तान इज़ द फर्स्ट नेशन क्रिकेट बोर्ड के जहाँ पे ये मशीन यूज़ होंगी, ये सब प्लेयर्स की बेहतरी के लिए है। और इसके साथ उन्होंने जिस तरह बाबर आजम को कप्तान बनाने का जो 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 उन्होंने फ़ैसला किया था, उसको भी उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसकी डेफिनेशन की कि क्यों कप्तान बनाया। बाबर आजम नो डाउट के बड़े प्लेयर हैं, टेक्निकल बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, बहुत बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेस हैं बाबर आजम की। तो मैं समझता हूँ कि उनका फ़ैसला जो है क्रिकेट बोर्ड का, सिलेक्शन कमेटी का, उसके पीछे लॉजिक होती है तो वो फ़ैसला करते हैं, ऐसे कोई भी फ़ैसला नहीं करता। हालाँकि अगर माज़ी की बात करें तो बहुत बड़े-बड़े लेजेंड्स गुज़रे हैं, जिन्होंने इस तरह के फ़ैसले नहीं किए। आकिब भाई है, इन्होंने फ़ैसले किए, और पाकिस्तान का जो विनिंग ट्रैक है, मैं समझता हूँ जो जो रिकॉर्ड है, वो पहले से काफ़ी बेहतर है। आज के पॉडकास्ट से मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।